मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। आऊं तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीरानी रोज़ जीअं तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में हाज़िर थी चुको आहियां। उमेद आहे तव्हां बिल्कुलु ख़ैरियत सां हूंदो, मज़े में हूंदो, पंहिंजनि सां गॾु हूंदो, परावनि खां परे हूंदो ऐं दुश्मननि खां दूरि हूंदो। रब करीम कंदो ईअं असांजी दुआउनि जो तुफ़ैल त जिते तव्हांजा पेर हूंदा उते ख़ुशियूं हूंदियूं, उते ख़ैर हूंदा। पर ॻाल्हि इहा आहे त अॼु वरी हिकिड़े नए ॾींहं जो आगाज़ थी चुको आहे ऐं हिकु नओं मौक़ो तव्हांखे मिलियो आहे। अल्हम्दुलिल्लाह सभई असीं तव्हां हिन वक़्तु हाल हयात आहियूं। कोरोना जी वबा खां पोइ इहा वॾी हिकिड़ी गनीमत आहे जो कॾहिं पाण हिक ॿिए खां पुछा था कयूं त सुबुह सुबुह हिकिड़ो मूंखे दोस्त मैसेज कंदो आहे ऐं सुबुह सुबुह इहा ॻाल्हि पुछा कंदो आहे, बाबा ठीकु आहीं न, ख़ैरियत त आहे न। सो हिन वबाई सूरत हाल में जेकॾहिं को ख़ैरियत सां आहे त इन खां वधीक का बि गनीमत न आहे। ऐं अलाह साईं जो शुक्र अदा कयो जो तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाकु आहियो, सफ़ा मज़े में आहियो, तव्हांजे अहलो अयाल खे का बुरी नज़र न लॻे, असांजी दुआ आहे। पर इहा वबाई सूरत हाल अञा ताईं आहे ऐं इन वबाई सूरत हाल जे करे थोरी देरि पहिरियां मूं जॾहिं न्यूज़ पे ॾिठी त उन में इहा बि ख़बर पई त हिन भेरे जेके असांजा हाजी सगूर आहे, जिन हिकिड़ो जज़्बो रखियो हुयो पंहिंजे दिलि में ऐं जिन इहा उमेद कई हुई, जिन इहा सोच कई हुई त भले पार वेंदासीं, मदीने मीर वारे जो दर्शन कंदासीं, उन्हनि वटि हाज़ुरी नसीब थींदी, मको पाक घुमंदासीं ऐं पोइ मोटी ईंदासीं, आबे ज़मज़म ऐं तस्बियूं ऐं जाए नमाज़ वठी करे हिते अची तोहफ़ा बि ॾींदासीं। हिकिड़ी हसरत हूंदी आहे, हिकिड़ी उमेद हूंदी आहे पूरे साल जी त हिन साल आउं बि हाजी थींदुसि, हिन साल आउं बि हज ते वेंदुसि। पर सऊदी अरब जी हुकूमत हज ते ॿियनि मुल्कनि जे माण्हुनि खे अचण खां रोके छॾियो आहे ऐं मना करे छॾी आहे। इहा सूरत हाल यकीननि सभिनी मुस्लमाननि जे लाइ ॾुख वारी आहे। पर अलाह कंदो वरी इहे समूरियूं शयूं पंहिंजे पंहिंजे तरतीबवार मरहले आधार खुली वेंदियूं ऐं असां सभई वरी हिकिड़ी रुटीन वारी ज़िंदगी गुज़ारींदासीं। पर वरी बि आउं इहो चवां थो त जेकी हिन भेरे हज ते वञणा हुया या जिन वटि अलाह साईं एतिरो पैसो ॾिनो हुयो, जिन खे एतिरो अलाह साईं नवाज़ियो हुयो, जिन इहा प्लैनिंग कई हुई त उन पैसे खे ग़रीबनि, मिसकीननि, मुहताजनि ऐं उन्हनि ते ख़र्चु कयो जेकी उन कैफ़ियत में आहिनि हिन वक़्तु जो कंहिंखे चई बि नथा सघनि ऐं कंहिंखां कुझु घुरी बि नथा सघनि। उन्हनि माण्हुनि जी ज़रूरु हेल्प कयो, उन्हनि जी मदद कयो। रब साईं तव्हांजो हज क़बूल करे छॾींदो, रब साईं तव्हांजा उमरा क़बूल करे छॾींदो। ख़ल्क़ जी ख़िदमत वॾी वॾी ॻाल्हि आहे। सो अॼोके प्रोग्राम में असां जेका ख़ासि कचहरी कंदासीं उहा कोरोना जी वबा जे हवाले सां आहे। मुख़्तलिफ़ मेडिसन्स अचनि थियूं ऐं मुख़्तलिफ़ तजुर्बा बि थियनि था, जीअं बर्तानिया हाणे तजुर्बो कयो ऐं मुख़्तलिफ़ जेकी टोटका आहिनि उहे बि माण्हू ॿुधाइनि था ऐं डॉक्टर्स बि मशवरो ॾियनि था, बाबा हीअ 3-4 टैबलेट्स अथई, जेकॾहिं अहिड़ी का अलामत हुजे त खाई सुकून जी निंड कर ऐं पंहिंजो पाण खे आइसोलेट करे छॾ घर में त तूं ठीकु थी वेंदे। पर छा आख़िर नतीजो छा आहे, आख़िर तत्व छा आहे, आख़िर ॻाल्हि हक़ीक़त वारी कहिड़ी आहे, सची ॻाल्हि कहिड़ी आहे, इन ते पहुचण जे लाइ अञा ताईं हिकिड़ी जाड़ हले थी। अञा ताईं माण्हू इन कैफ़ियत में सही माना में मुतमिन न आहिनि थी सघिया त आख़िर शइ उहा कहिड़ी आहे जेका सही हुजे, जेका सिहत जे लाइ फ़ाइदेमंद हुजे। के मेडिसिन्स अहिड़ियूं आहिनि, के फार्मूला अहिड़ा आहिनि, के टोटका अहिड़ा आहिनि जिन जे लाइ हिकिड़ो डॉक्टर चयो त ॾाढो ज़बरदस्त आहे इहो फार्मूलो, इहो टोटको, इहा दवा। पर जेकॾहिं कंहिं ॿिए डॉक्टर सां मुलाक़ात थिए थी त उहो चवे थो त जंहिं अॻे डॉक्टर तोखे ॿुधायो उहो चरियो आहे, को सफ़ा तोखे माराईंदो, रूबरू तुंहिंजी सिहत ख़राबु थी वेंदी। सो आख़िर माण्हू वञनि केॾांहुं, काॾे वञनि। सो इन सूरत हाल ते पाण ॻाल्हाईंदासीं अॼु ख़ैर सां। डॉक्टर असां सां गॾु हूंदो, हिकिड़ो मोज़िज़ दोस्त पिया आहे ऐं ख़ासि तौर ते इन वबाई सूरत हाल में हुनजी पंहिंजी बि हिकिड़ी तहक़ीक़ आहे ऐं हुन पाण बि इन सॼे माहौल खे ॾिठो आहे ऐं उनखां पोइ छा उन्हनि पिरायो आहे, कहिड़े नतीजे ते पहुतो आहे, उन हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। डॉक्टर साहिबु एसोसिएट प्रोफेसर आहिनि ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में ऐं माशाल्लाह अॼु स्टेम सेल्स जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। कोरोना में उहा केतिरो फ़ाइदेमंद आहे। असीं भलीकार चऊं था मिर्ज़ा तस्वीर बेग के, तसव्वुर बेग के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और सब लोगों को सलाम जो भी आपके व्यूअर्स देखने वाले हैं और जो आपको इतना प्यार से आपको सुबह सुबह उठकर देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि उन सबको जो हमारा सलाम हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और ख़ास तौर पर सुबह को उठना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। बिल्कुल, लेकिन होता है, मगर ये कि सुबह सुबह ही एक अच्छा सा प्रोग्राम अगर मिल जाता है तो मेरे ख्याल में कि उसके सारा दिन अच्छा गुजर जाता है। सही सही सही। अगर सुबह हर कोई बंदा उठ जाए तो मेरे ख्याल से काम ज़्यादा निपट जाते हैं, सेहत अच्छी रहती है इंसान की, इंसान फ्रेश रहता है, और उसको लंबा दिन मिलता है, लंबा काम करने के लिए, ज़्यादा काम कर सकता है। सही सही। और फ्रेश रहने के लिए म्यूज़िक का साथ भी होता है हमारे प्रोग्राम में।
और म्यूज़िक सुनने से भी फ्रेशनेस आ जाती है, तवानाई अची वेंदी आहे, फ़रहत अची वेंदी आहे, मज़ो अची वेंदो आहे। सो मज़ेदार प्रोग्राम खे पढ़ाइण जे लाइ अॼु बि असां सां हिकिड़ो ॾाढो सुठो रागी हिन प्रोग्राम में असां सां गॾु आहे ऐं ख़ासि तौर ते साईं बेदल मसूर साहिब जो ज़िक्र जेकॾहिं असां पंहिंजे प्रोग्राम में कयूं त असांजे प्रोग्राम में ईंदा बि आहिनि ऐं यकीनन तव्हां सभु हुनखे सुञाणो था। बेदल मसूर साहिब जो भाणेजो आहे ऐं ख़ासि तौर ते वरी ॿी ॻाल्हि बि तव्हांखे ॿुधायां त उस्ताद ख़ान साहिब अब्दुल गफ़ूर सुमेर साहिब जो शागिर्दु आहे, ढोलक में वरी उस्ताद शबीर जो शागिर्दु आहे, पाण कंपोज़िशन बि ॾाढी सुठी कंदा आहिनि, माना कंपोज़र बि आहिनि ऐं हरफुल मौला माण्हू आहिनि। बहरहाल जेकॾहिं तव्हां उनखे ॿुधंदव त तव्हांखे मज़ो अची वेंदो। कॾहिं कॾहिं अहिड़ा फ़नकार असांजे प्रोग्राम में अची वेंदा आहिनि जिन खे ॿुधण जे लाइ बाक़ाइदा हिकिड़ी ईअं खणी चऊं त कैफ़ियत बि मटिजी वेंदी आहे ऐं दिलि बि चवंदी आहे ऐं प्रोग्राम में इहा बि सलाह कंदा आहियूं त उन फ़नकार खे वधीक मौक़ो ॾियूं ॿुधण जे लाइ। सो अॼु असां सां गॾु आहे इमरान सादिक सूमरो साहिबु, उनखे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। वॾी महिरबानी। वालेकुम। कीअं आहियो साईं, ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह मां ठीकु आहियां। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ही माना राग एतिरो ॻायो अथव, एतिरो ॻायो अथव, एतिरा पुराणा थी विया आहियो जो माशाल्लाह एतिरा कमज़ोर बि थी विया आहियो, वार बि वेठा थी विया आहिनि तव्हांजा। बेशक। भलीकार चऊं था तव्हांखे प्रोग्राम में। अलाह साईं तव्हांखे पंहिंजी सिहत ॾे, मतिलबु तव्हांखे पंहिंजे हिफ़्ज़ो मान में रखे ऐं ख़ासि तौर ते म्यूज़िक जी ख़िदमत कंदा रहो। अॼु वरी तव्हां सां असांजो जोड़ीवाल, असांजो साथी ख़ान साहिब उस्ताद मुरम नाज़ साहिब तव्हां सां गॾु साथ ॾींदो, उनखे भलीकार चऊं था। सर खान साहब वेठा आहिनि असांजे खान साहब जा। अॼु माना वाग ख़ान साहिब इमरान सादिक जे हवाले मूंखे ॾाढी ख़ुशी आहे। इमरान तमामु हिकिड़ो मुंहिंजो सीनियर बि आहे। अच्छा माशाल्लाह। मां माना जेका ॻाल्हि कई उहा हक़ीक़त आहे। जी हा। ऐं उस्ताद बशीर ख़ान खान तबलो बि सिखियो। माशाल्लाह। उस्ताद अब्दुल गफ़ूर सुमरे जा साहिब जंहिंजा माशाल्लाह शागिर्द बि आहिनि। माशाल्लाह। बेदल मसूर साहिब जे हिसाब सां तव्हां तारुफ़ कराए चुका आहियो। बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु। साईं जो नालो ॿुधो आहे पर अॼु वरी रूबरू ॿुधंदासीं, ॾाढो सुठो, अञा वधीक मज़ो ईंदो। अच्छा, प्रोग्राम जो जेको आगाज़ आहे वो कचहरीअ जो मिर्ज़ा साहिब सां कयूं था, तो आप स्टेम सेल्स के हवाले से बता रहे थे, ये क्या है, क्या फ़ायदा होगा इससे कोरोना के मरीज़ को? बिल्कुल। स्टेम सेल असल में बेसिकली होता क्या, थोड़ा सा मैं पहले ये बता दूं ताकि व्यूअर्स को एक अंदाज़ा हो जाए कि स्टेम सेल, क्योंकि ज़रा हम जब बात कर रहे होते हैं स्टेम सेल हम अक्सर नाम लेते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे पब्लिक जो हमारे व्यूअर्स होंगे उनको स्टेम सेल का अंदाज़ा नहीं होगा। अच्छा। स्टेम सेल असल में ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे जिस्म में जो नए नए मामलात होते हैं, जो ग्रोथ होती है, जो डेवलपमेंट होती है, उसके अंदर रेड सेल होते हैं, जैसे वाइट सेल होते हैं, उसके अलावा आएंगे। उसके अलावा हाँ, ठीक है। इनका काम ये होता है बेसिकली कि ये हमारी, जैसे आप देखें एक छोटा सा बच्चा होता है, बल्कि एक बच्चे को पैदा होने से भी पहले उसके ऑर्गन्स बनते हैं ना, उसके अज़ा बनते हैं, उसकी बॉडी बनती है। तो उस वक्त जो सेल होता है उसको कहते हैं स्टेम सेल। मतलब आप यूँ समझ लें कि स्टेम सेल हमारी बेसिक सेल है। सही सही। यानी जैसे ईंट से ये पूरा आपका स्टूडियो बना हुआ है, मतलब शुरुआत है, वो शुरुआत है। अब ईंट को आपने अगर सीधा लगा दिया तो दीवार बन गई, गोल लगा दिया तो आपने उसको कर्व शेप दे दी, अगर आपने उसको जो है वो लंबाई के रुख में लगवा दिया तो आपने फर्श बना दिया, तो जिस रुख में लगता जाएगा वैसी शेप आती जाएगी। अच्छा, अच्छा। तो स्टेम सेल भी हमारी बॉडी का वो सेल है जो मुख्तलिफ शेप में आता है और मुख्तलिफ ऑर्गन बनाता है। जैसे हमारी जो है वो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, हमारे सेल्स हैं, इवन हमारे लंग्स हैं, ये सब चीज़ों की जो बेसिक यूनिट है वो स्टेम सेल होता है। सही सही सही। अब स्टेम सेल जो होता है वो हमारी बॉडी में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसकी तादाद कम होती है। बचपन में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि हमारी बॉडी को ग्रो करना होता है। हम कहते हैं ना एक एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, बुढ़ापा जिसको हम कहते हैं। वो क्या होता है कि स्टेम सेल अब हमारी बॉडी में मजीद बनना कम होते जाते हैं और इसी वजह से बॉडी का रिपेयर सिस्टम कम हो जाता है। जैसे ग्रोथ होती है तो ये कम हो जाता है। जैसे ग्रोथ होती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे आप देखें बचपन में अगर किसी की कोई हड्डी टूटती है तो फौरन से फ्रैक्चर रिकवर हो जाएगा, चोट लगेगी तो फौरन से कट वापस रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर बुढ़ापे में होगा तो वो थोड़ा स्लो हो जाएगा प्रोसेस। वजह क्या होती है उसमें, एक वजह होती है कि उसमें रिपेयर का प्रोसेस स्लो हो जाता है, उसका मतलब एजिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इसलिए स्टेम सेल हमारी बॉडी का एक बेसिक हिस्सा है। ये तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि स्टेम सेल होता क्या। अब स्टेम सेल के ऊपर रिसर्च आज की नहीं है, आज से जो है वो मतलब कई दहाइयों से इसके ऊपर काम हो रहा है और मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर इसका जो है वो रोल दिया जा रहा है, जिसमें से कि आप कहें कि अगर जोड़ों का दर्द जो होता है उसके अंदर बड़ा कामयाब रोल हो रहा है इसके अंदर। पाकिस्तान में भी उसके बहुत सारी जगहों पे जो है वो जोड़ों के दर्द के इलाज के हवाले से जो है वो तो स्टेम सेल के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है। इसी तरह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे ऑटिज़म है जिसका कि इलाज वैसे किसी दवाई से नहीं होता। अच्छा। तो इसमें हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसने भी इस पर बहुत सारा काम किया है स्टेम सेल के ऊपर। और हमारे मुल्क में भी, जैसे मैंने बताया कि हमारे मुल्क में भी एक ऑस्ट्रेलियन ही एक क्लिनिक्स हैं, यानी जो खुद ऑस्ट्रेलिया की एक बेसिक मल्टीनेशनल एक क्लिनिक है। अच्छा। जो श्योर सेल है वो हमारे यहाँ भी उस पर ऑटिज्म के ऊपर वहाँ पर काम किया जा रहा है। अच्छा। लेकिन पब्लिक को इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, पब्लिक समझती है ऑटिज्म का जो बच्चा होता है उसको आर्टिस्टिक चाइल्ड कहते हैं। उस बच्चे का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसको आप किसी दवाई से ठीक नहीं कर सकते, उसका बिहेवियर जो है वो ऐसा होता है और अक्सर माँ बाप को पता भी नहीं चलता कि उनका बच्चा आर्टिस्टिक है।
अच्छा। यानी उसमें क्या होता है कि उसमें एग्रेशन बहुत ज्यादा होगी, उसमें जिद बहुत ज्यादा होगी, वो किसी बात को आपको सुनेगा नहीं, जब एक जिद पर रुक जाएगा तो वो उसी पे रुका रहेगा, एक बात को बार बार रिपीट करता रहेगा। इस तरह से बहुत सारे प्रोसेस उसके होते हैं जो कि एज के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। अच्छा। इसका वैसे कोई इलाज आज तक हमने मेडिकल साइंस में नहीं देखा सिवाय कोई सप्लीमेंट, लेकिन उसका इलाज नहीं होता। मतलब उससे बिहेवियर अच्छा होगा, सिर्फ बिहेवियर को थोड़ा सा कर देंगे, उसको बिहेवियर को एग्रेशन कम करने के लिए कुछ दवाइयां दी जाती हैं जिससे कि उसके दूसरे साइड इफेक्ट भी होते हैं। सही। स्टेम सेल का इसके अंदर बड़ा ही अच्छा रोल है। हमारे पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो पड़ोसी मुल्क में जाते भी थे जब तक हालात ठीक थे, अब उनके लिए भी एक प्रॉब्लम हो चुका है, वो वहाँ भी नहीं जा सकते। सही सही। तो ये मैं बता रहा था कि एक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ स्टेम सेल से एक ही है। इसी तरह से एक बीमारी होती है सीपी चाइल्ड, जो कि सेरेब्रल पाल्सी, जो कि अक्सर बचपन से आपने देखा होगा बच्चे जिनको अक्सर माँ बाप से एबनॉर्मल कहकर या उनको किसी सेंटर्स में जाए वो छोड़ देते हैं क्योंकि उनको पालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, उनकी ट्रेनिंग भी नहीं करते। उसका इलाज भी स्टेम सेल से होता है। अच्छा। ये वो बीमारियां जो आम इलाज से यानी जिनका कि आम इलाज में पॉसिबल ही नहीं है, उनका भी इलाज स्टेम सेल है। सही। कोरोना का भी इंशाल्लाह हम आखिर में आएंगे कि उसमें भी इसका, और यूएई ने बड़ा अच्छा इसके रिजल्ट भी दिया और उसके तो बाकायदा जो सुल्तान थे उन्होंने अनाउंस भी किया इस चीज़ के ऊपर, वो भी इंशाल्लाह इस पर आएंगे। तो स्टेम सेल बेसिकली इस तरह से बहुत सारी बीमारियों में जो कि जहाँ पे हमारी साइंस फेल हो जाती है, जहाँ पे हमारी मेडिकल साइंस फेल हो जाती है, जो क्लिनिकल साइंस है, तो फिर वहाँ पर स्टेम सेल का अगर हम रोल को प्रमोट करते हैं तो वो काफ़ी हद तक उनके सक्सेसफुल रिजल्ट्स आते हैं। सही सही सही। अब स्टेम सेल जो होते हैं वो उनका तरीका ये होता है कि बेसिकली वो होते कहाँ पर है हमारी बॉडी में, तो उसमें एक तो सबसे अच्छे जो स्टेम सेल्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास जो अम्बलाइकल कॉर्ड होती है। जब बच्चा हमारा जो उसकी पैदाइश होती है, अच्छा। तो पैदाइश के साथ ही जो है वो उसके साथ एक अम्बलाइकल कॉर्ड होती है जिससे कि वो मदर से बेसिकली न्यूट्रिशन का उसका कनेक्शन होता है। सही सही। अगर उस वक्त बहुत से मुल्कों में ये चीज़ हो रही है, जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं तो उसके बाद उसकी जो स्टेम सेल की जो अम्बलाइकल कॉर्ड जो है उसको वो लोग क्या करते हैं, बैंक कर देते हैं, यानी स्टोर करवा देते हैं। अच्छा। 100 साल के लिए भी आप करवा सकते हैं। अच्छा अच्छा। यानी स्टेम सेल्स बनवाए आपने, और ये इसके लिए कुछ बहुत सारे स्टेम सेल बैंक्स हैं दुनिया में, और वो फिर फायदा क्या होता है उनका, वो सेल्स आपके फैमिली में खास तौर पर और उस पर्सन के लिए खास तौर पर कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगा, फैमिली का कोई ऐसा इशू आता है जैसे मैंने बताया जॉइंट्स का पेन हो, आर्टिस्टिक प्रॉब्लम हो, सीपी चाइल्डिज्म का प्रॉब्लम हो, या इवन उसके अलावा कोई और आर्थराइटिस का इशू हो, इवन उसके अलावा लंग्स के कोई प्रॉब्लम्स हो, किडनी के ऊपर कोई फेलियर के केसेस जा रहे हो, तो उन सब में वो स्टेम सेल जो अप्लाई किए जा सकते हैं और उनको रिलीफ मिल सकता है। अच्छा अच्छा। ये दुनिया में हो रहा है। हमारे मुल्क में भी चंद एक हॉस्पिटल ऐसे हैं जो पेरेंट्स को बताते हैं कि अगर आप बैंक करवाना चाहते हो तो यहाँ से वो। इस पे मजीद बात करते हैं, छोटा सा वक्फा ले लेते हैं डॉक्टर साहब। नंढड़ी साई वठूं था, अॼु को प्रोग्राम में तव्हांखे यकीनन ॼाण ॾेई वेंदो। असांजे प्रोग्राम में तव्हां कंहिं बि मामले मसइले में मुंहिंजे लाइ त टेलीफोन में करे सघो था। नंढड़ी साई वठूं था, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। भलीकार चऊं था तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में, ऐं असां सां गॾु मिर्ज़ा साहिब आहे ऐं सुठो हिकिड़ो रागी तारीफ़ तव्हां सां कराए चुको आहियां, इमरान सादिक साहिब। सो मोहरम साईं ऐं इमरान सादिक खे हाणे गुज़ारिश कयूं था त अहिड़ी का माना ॻाल्हि असां सां वंड कनि मौसीक़ी जी सूरत में, राग जी सूरत में, जो फ़रहत में अची वञूं। सुबुह सुबुह जो पहर आहे, साईं वाह वाह कजो, छा ॿुधाईंदो? थैंक यू सर। ॻाल्हि जी ॻाल्हि तव्हां कई त पोइ मां तव्हांखे ॻाल्हि ई ॿुधायां थो, बल्कि हिकिड़ी नंढड़ी सिंपल कहाणी आहे, ॿाराणी कहाणी आहे, ऐं अवां माशाल्लाह समझदार दोस्त ऐं व्यूअर्स असांजा समझदार आहिनि, उहे पाण ई सम्झंदा त हिन कहाणीअ में छा आहे। गालियूं पेट वरन में हो वधी वण थियूं, ॿाहिरि मुंहुं न कयूं, बेली गोशे गॾिया न सुपरी। हिकड़ी भी गाल जेका 100 रुपए वाला, हिकड़ी भी गाल जेका 100 रुपए वाला, हिकड़ी भी गाल जेका 100 रुपए वाला। तू भी खादी मिसरी, मां भी खादी मिसरी, तू भी खादी मिसरी, मां भी खादी मिसरी, गाल वही विसरी। हिकड़ी भी गाल जेका 100 रुपए वाला,
भी खादी मिसरी मां भी खादी मिसरी तू भी खादी मिसरी मां भी खादी मिसरी गाल वही विसरी हिकड़ी भी गाल जेका 100 रुपए वाला दिल जो ॾियणो धोखो हीअ रांदि रुगी चोखो दिल जो ॾियणो धोखो हीअ रांदि रुगी चोखो कंहिंखे तूं चाहे ॾिसजांइ आ प्यार ॾाढो खो हिकु मौसमुनि जो छा एतबार हिकु मौसमुनि जो छा एतबार सभु इश्क विश्क हवाला पखी थी उॾामी वञा दिल जो ई ख़्याला पखी थी उॾामी वञा दिल जो ई ख़्याला तूं भी खादी मिसरी मां भी खादी मिसरी तू भी खादी मिसरी मां भी खादी मिसरी गाल वही विसरी हिकड़ी भी गाल जेका 100 रुपए वाला अखड़न जाही मोती मिट्टीअ में थो मिलाया अखड़न जाही मोती मिट्टीअ में थो मिलाया छो थो धिकारी सोना अहिड़ो बुरो तनाया हिकु भेरो अची के न पुछे हिकु भेरो अची की न पुछे हिकु भेरो अची की न पुछे सादिक जो कहिड़ो हाला पुछी पुछी थकाऊ फिरन जो छाला पुछी पुछी थकाऊ फिरन जो छाला पुछी पुछी थकाऊ मारुन जो छाला तू भी खादी मिसरी मां भी खादी मिसरी तू भी खादी मिसरी मां भी खादी मिसरी गाल वही विसरी हिकड़ी भी गाल जेका 100 रुपए वाला हिकड़ी भी गाल जेका 100 रुपए वाला वाह साईं वाह वाह साईं वाह वाह साईं वाह छा ॻाल्हि कजे साईं कंपोज़िशन बि तव्हांजी आहे पंहिंजी आहे अदना कोशिश हूंदी आहे मुंहिंजी पंहिंजी इंडियन कंपोज़िशन पई लॻे ॼण पुराणी फिल्मी स्टाइल कैलिबराइज्ड हुजणु खपे शइ खे जेकॾहिं तव्हां ठाहियो था त अॼु दौर में रहो था ॾाढी सुठी कंपोज़िशन आहे शाइरी बि आख़िर में सादिक चई वियो त मां शाइरी बि तव्हांजी पंहिंजी आहे थैंक्स अ लॉट हा बिल्कुलु वाह वाह साईं मज़ो अची वियो तूं बि खाधी मिसरी मां बि खाधी मिसरी ऐं कोरोना वई विसरी बेशक इन करे ई मूं इहो गीत ॻायो त कोविड-19 जो जेको माहौल आहे इहो एक्सपेक्टेड माहौल ज़हननि ते छायल आहे थोरो लाइट सॉन्ग हुजे त माण्हू थोरो भलो भलो बेहतरीन यार जबरदस्त बेहतरीन सर ये सेल्स की बात करें तो ये सेल्स किस तरह से हाँ ये सेल्स जो होते हैं फायदा कैसे लिया जा सकता है मैंने बताया जैसे कि बहुत सारी चीज़ों में इस तरह से स्ट्रोक के अंदर फालिज के मरीजों को बड़ा फायदा होता है इसके अंदर तो ये जो सेल्स होते हैं ये अम्बिलिकल कॉर्ड से भी आपको बैंक करा सकते हैं लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में तो ये चीज़ अभी इतनी ज़्यादा नहीं है वो कब करा सकते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त आप बैंक करा सकते हैं उसके अम्बिलिकल कॉर्ड से मिल जाते हैं लेकिन उसके अलावा ये क्या होता है अडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं अडल्ट स्टेम सेल जो होते हैं इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है दुनिया के अंदर और बहुत सारे मुल्कों ने इसमें बहुत अच्छे मतलब उसमें बीमारियों के हवाले से जो है वो काम किया है इसके अंदर ये होता है कि आपके जो एडल्ट जो होते हैं जैसे उनके सेल्स आप ले सकते हैं कहाँ से उसके बोन मैरो से सेल्स लिए जा सकते हैं जो कि आपका हड्डियों में गुदा होता है इसके अलावा आप उसके जो है वो फैट्स होते हैं हम कहते हैं कि लूज योर फैट्स एंड यूज योर फैट
अच्छा। फैट तो हमारी वो चीज है कि जिसको आपने निकालना है, मतलब आप कोशिश करते हैं कि आपकी नॉर्मल अगर उससे ज्यादा है तो आप कम ही हो। ये बोन मैरो की बीमारी भी बहुत लाख बीमारी, बोन मैरो के हवाले से फैट से आप ले सकते हैं इसके सेल्स को, इसके अलावा ब्लड से आप स्टेम सेल दे सकते हैं। ये 3 सोर्स अभी हमारे पास हैं जिनसे कि आप स्टेम सेल ले सकते हैं। कहाँ पर महफूज करवाएंगे, हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे? हाँ, इसके लिए भी ये होता है कि जैसे आप, एक तो ये था कि आपने जब उसको जो है वो स्टेम सेल्स आइसोलेट करवाया, उसके बाद आप उसको अपनी बीमारी के ऊपर लगा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ मैंने आपको बताया ना कि अब जोड़ों का दर्द है, जोड़ों के दर्द के लिए वो लोग बहुत परेशान रहते हैं और मतलब काफी अरसे वो उनके लिए जो इलाज देखा जाता है वो ज्यादातर क्या होता है कि वो होता है पेन किलर्स होती हैं, जिससे कि उसको थोड़ा अफाका हो जाता है, दर्द हो, मालिश हो, सबका एक मेन काम होता है मेनली कि उसको दर्द ना हो। सही। लेकिन अगर ये जो स्टेम सेल उसके घुटने में लगाए जाते हैं, स्टेम सेल उसके बनाए जाते हैं, मैंने कहा ना, या तो ब्लड से उसके आइसोलेट किए जाते हैं या उसकी फैट्स जो होती हैं, जो उसकी चर्बी है उसमें से निकाले जाते हैं या उसके ब्लड में से कहीं से भी आप लेकर अगर आप उसके घुटने में अगर इंजेक्ट कर देंगे जो कैविटी है, तो वो जो स्टेम सेल घुटने के अंदर जो हम कहते हैं कि जो हड्डियों के ऊपर जो एक हम कहते हैं कि जो एक उसके ऊपर लेयर होती है जो फ्रिक्शन को रोकती है, वो खत्म हो रही होती है, जिसकी वजह से क्या होती है कि फ्रिक्शन होती है, घिसती है। तो ये क्या करते हैं, इसके ऊपर बाकायदा स्टडीज हैं कि जो उसको वहां से लेयर को रीजनरेट करवाते हैं, तो उसको रीजनरेटिव मेडिसिन भी कहते हैं। अच्छा। तो ये रीजनरेट कराने में हेल्प करते हैं। तो वो बंदा जो है उसका इलाज ये नहीं है कि उसको सिर्फ दर्द खत्म होगा, बल्कि उसकी जो दर्द का जो रीजन थी वो खत्म होती है, रीजन भी खत्म हो जाता है, रीजन भी खत्म होती है। इस हवाले से जो है, इसके अलावा आप इसी तरह से अगर स्ट्रोक के पेशेंट है उसमें भी जो है बहुत सारे बॉडी के सेल्स जो डेड हो जाते हैं जब स्ट्रोक होता है तो उनको जो है वो ये सेल्स क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। स्टेम सेल्स की सबसे खास बात ये होती है, और ये हमारी बॉडी का बेसिक रूल है, अगर कहीं पर एक बीमारी वाला सेल मौजूद है और एक नॉर्मल सेल मौजूद है, तो जो बीमारी वाला सेल है उसको हटाकर नॉर्मल सेल उसकी जगह ले लेता है। ये कुदरत ने सिस्टम दिया हुआ है जिसको हम इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। सही। तो अगर आपकी बॉडी में जब आप किसी एक जगह पे लोकल अप्लाई करते हैं अपने स्टेम सेल्स को, तो बेसिकली आपको एक सवाल ये पता होता है कि स्टेम सेल्स तो बॉडी में थे, तो वो जगह पर वो खुद से रिपेयर क्यों नहीं हुआ? अच्छा। तो जैसे एज बढ़ती जाती है तो उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। सही। तो अब आप क्या करते हैं कि आप बॉडी के फैट्स में से जहाँ पे के स्टेम सेल मौजूद होते हैं, आप उनको वहां से अलग करके और आप उस पर्टिकुलर ऑर्गन में, जैसे आप आप नी के अंदर आप जो है उसको इंजेक्ट करते हैं। जब नी में इंजेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो स्टेम सेल्स की एक ज्यादा कंसंट्रेशन आपके नी में आएगी, तो वहां पर एक रीजनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। सही। तो ये काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी हो रहा है, मतलब ये बात ऐसी बात नहीं है कि मतलब हम कहें, लेकिन ये कि पाकिस्तान में भी स्टेम सेल की पूरी तरह से अवेयरनेस नहीं है लोगों को, जानकारी नहीं है कम्युनिटी को, तो उनको पता नहीं चलता है। वो वही वाली बात है कि अगर आपके घुटने का दर्द है तो बिलाखिर आप नी रिप्लेसमेंट की तरफ चले जाते हैं। नी रिप्लेसमेंट होता है लेकिन वो एक लास्ट हल है ना, उससे पहले आपको एक हल करा सकते हैं जो कि स्टेम सेल का होता है। सही। अच्छा, सेल्स अपने ही लगते हैं या किसी और के भी लग सकते हैं? अपने ही लगाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है जिससे मतलब मैं वाकिफ हूँ, बेसिकली वो ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी है, जो कि ऑस्ट्रेलियन ही स्टेम सेल क्लिनिक्स हैं जो कि पूरी दुनिया में हैं, 21 जगहों पर उनके क्लिनिक्स हैं। अच्छा। तो उनके जो क्लिनिक पाकिस्तान में जो है वो सिर्फ 2 हैं, कराची में, एक सखर में है। तो वहां पर जो है वो लोग उसके अपने सेल्स लगाते हैं। वैसे दुनिया में दूसरों के सेल्स भी लगाए जाते हैं। अच्छा। उसको कहते हैं डोनर स्टेम सेल्स। लेकिन डोनर स्टेम सेल्स का भी रोल है, नो डाउट, मगर जो आपके अपने स्टेम सेल्स हैं उनका रोल और ज्यादा हो जाता है अगर आप हो सकते हैं। डोनर स्टेम सेल्स उस वक्त होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा है, किसी का वो सीपी चाइल्ड है, उसके स्टेम सेल्स नहीं मिल सकते आपको, तो आप डोनर स्टेम सेल्स उसको लगा सकते हैं। सही। तो वहां भी आप हेल्प कर सकते हैं उसकी, मतलब मजमूई तौर पर हर बीमारी का इलाज हो जाता है। थैलेसीमिया का भी हो सकता है, थैलेसीमिया का इलाज इसकी रिसर्च अभी तक कंप्लीट नहीं आई है, लेकिन ये कि बहुत सारी ऐसी बीमारी जिसमें इलाज हो रहा है, क्योंकि कुछ जगहों पे ऐसी है जैसे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक बीमारी है, वहां पर क्या होता है कि वहाँ जीन लेवल पर प्रॉब्लम है। जब जीन लेवल पर प्रॉब्लम है तो वो जेनेटिक से ही काम सही होगा। वहां पर आप जीन रिप्लेसमेंट करेंगे। स्टेम सेल जो वो जीन्स को रिप्लेस नहीं करेंगे, वो आपके सेल्स को रिप्लेस करेंगे। तो मतलब जीन क्या होता है, एक मैप है। जैसे आप एक बिल्डिंग है ना, आपने एक बिल्डिंग का एक नक्शा आपने किसी एक आर्किटेक्चर को दे दिया और वो आर्किटेक्चर उस बिल्डिंग को बनाएगा ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ कर। लेकिन अगर नक्शा खराब होगा तो कितना भी अच्छा ब्लॉक होगा, कितने ज्यादा ब्लॉक अवेलेबल होंगे, वो नक्शा ठीक नहीं कर सकता ना। तो ये है कि जीन्स में जो प्रॉब्लम होगी उन बीमारियों के ऊपर स्टेम सेल का भी रोल जो है वो स्टैब्लिश नहीं हुआ। लेकिन जो सेल्स के लेवल पर, टिश्यूज के लेवल पर हैं, जिनमें से एक कोरोना के ऊपर भी हम बात करेंगे, इन बीमारियों का इलाज जो है, जो कि आपकी जाहिरी या आपकी अपरेंटली आपको जो है वो किसी हवाले से जो है वो आपको डिस्ट्रॉय कर रहा होता है आपके सेल्स को, उन बीमारियों का इलाज जो है वो हो सकता है। आपकी बॉडी को इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए आप इसका इलाज कर सकते हैं। तो स्टेम सेल्स का बहुत सारी बीमारियों में इलाज, इवन आपने देखा होगा खवातीन में भांजपन एक प्रॉब्लम आता है, मतलब जेंडर का भी कोई फर्क जेंडर नहीं का है। सही।
इसके हवाले से जो आपका जो इनफर्टिलिटी है उसके ऊपर आपकी जो है वो जो एक बीमारी जिसको लोग समझते हैं और फिर बहुत सारे लोग गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। आप अक्सर आप लोग ही बल्कि रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि लोग ऐसे लोगों के साथ जो है वो नुकसान होता है, पैसों का भी ज़ाया हो रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है। तो इसका इलाज भी स्टेम सेल से है। स्टेम सेल्स क्या करते हैं, अगर जो ओवरीज होती हैं उनको बेसिकली ग्रो करवाते हैं। सही ये नए सेल हमने सुने, वैसे तो बिल्कुल घड़ियाल के सेल सुने, ये आगाही है या बा चंदा सेल बस हम पंहिंजे रेडियो में हलाईंदासीं। ही सेल सम्झ में हाणे नथा अचनि, फिलहाल नंढड़ी साई था वठूं ऐं यकीनन थोरी देरि में सम्झण जी मां बि कोशिशि कंदुसि, तव्हां बि कोशिशि कजो। नई ॻाल्हि आहे, माना असां पंहिंजे हिन प्रोग्रामनि में अहिड़ियूं ॻाल्हियूं घटि ॿुधंदा आहियूं। सो ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में एक भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। डॉक्टर मिर्ज़ा तस्वीर बेग साहिब असां सां गॾु आहिनि, एसोसिएट प्रोफेसर आहिनि ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में। स्टेम सेल जे हवाले सां पाण खे तमामु घणी मुनफ़रिद ऐं मुफ़ीद ॼाण ॾियनि पिया। ऐं असां सां गॾु इमरान सादिक सुमरो साहिबु आहे। थोरी देरि में वरी उन्हनि खां बि कलाम ॿुधंदासीं, पर इहे जेके सेल्स आहिनि इन्हनि खे सम्झण जी पाण कोशिशि कयूं था। श्योर सेल का भी आपने तज़किरा किया है इसमें, श्योर सेल प्रोफाइल में असल में ये है कि इसका ये क्या है बेसिकली श्योर सेल जो है वो एक ऑस्ट्रेलियन एक जो है वो एक स्टेम सेल के हवाले से जो है वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है पूरा, जो कि 21 जगहों पर दुनिया में, थाईलैंड में, इसके अलावा मलेशिया में, चाइना में और टोक्यो में, इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया के जो मुख्तलिफ जो है वो उसके जो सिटीज़ हैं वहाँ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पाकिस्तान में भी जो है वो इसकी जो है वो क्लिनिक्स हैं। पाकिस्तान में भी 2 जगहों पर, इसके कराची में और एक जो है वो सक्खर में। और दोनों जो क्लिनिक पे असल में यहाँ पर ये होता है कि ये जो स्टेम सेल के जो रिसर्च का जो काम है और बहुत सारी जो क्लिनिकल एप्लीकेशन कहलाते हैं, जैसे मैंने आपको जोड़ों के दर्द का बताया कि उसका इलाज वगैरह सब किया जाता है। ठीक। और भी जैसे फालिज है, ये स्टेम सेल्स का मतलब स्टेम सेल अगर आपको एक दफ़ा आपके पास सेंटर बन जाता है, आपको स्टेम सेल आइसोलेट कर लेते हैं, आपको स्टेम सेल जो है वो अलहदा करना आ जाता है बॉडी में से, तो फिर उसको आप मुख्तलिफ बीमारियों में उसको अप्लाई कर सकते हैं। सही। उसके आपने देखा होगा दुनिया में इस वक्त यानी स्टेम सेल, और अभी जैसे कोरोना के ऊपर हम लोग बात करते हैं तो कोरोना के ऊपर जो है वो बहुत सारी दवाइयां हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तजुर्बात किए जा रहे हैं। आपने शुरू में बड़ा अच्छा प्रीफेस दिया था, इंट्रो में आपने बताया कि हमने जो है वो हर तरह की जो है वो, और वही वाली बात, एक को कोई बात बताएंगे एक डॉक्टर को तो वो हमें कहेगा हाँ ये बहुत अच्छी है, और जब हम उसको दूसरे की तरफ लेकर जाते हैं तो वो कहता है कि ये तो बहुत ही गलत है, बहुत ही ज्यादा उसने आपके साथ दुख दे, मतलब आपको नुकसान दे दिया बहुत बड़ा जैसे। तो बात वही है कि वजह क्या है, वजह ये कि हर शख्स का एक लेवल होता है एक्सपोजर का। मैंने थोड़ा सा पढ़ा है तो मुझे उस हद तक पता होगा, मेरी फील्ड होगी, सही, किसी और ने कुछ और पढ़ा होगा। अच्छा, और इसके अलावा क्या हो रहा है आजकल इस वक्त सिचुएशन दुनिया ने शायद इन हालात में और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी में पहली दफ़ा ऐसी सिचुएशन आई है कि एक कोरोना की पेंडेमिक और ये सारे, तो हमने क्या किया कि हमने हर शख्स ने कुछ ना कुछ हद तक वो एक रिसर्चर भी बन गए, मतलब साइंटिस्ट भी बन गए, और खुद साइंटिस्ट भी और प्रिस्क्राइब भी करे। तो जिन लोगों का काम है ना, हमें चाहिए कि रिसर्च का काम रिसर्चर से करवाएं, जो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर से करवाएं। जैसे मतलब बातें सुनने को मिलती हैं, कावा पिए, गर्म पानी वही बात है कि आप कावा पिए, आप देखें, आपने पी लिया कावा, मैंने पी लिया कावा, हो सकता है मैंने पिया, मेरी अपनी इम्यूनिटी भी स्टार्ट हो गई थी, बूस्ट हो गई थी, मैं ठीक हो गया, किसी और ने पी लिया उसको नहीं आया। अब जिसने पी लिया वो तो कहेगा मुझे फायदा हुआ, जिसने नहीं पिया उसकी और भी वजह हो सकती है ना। अब हम इसका तरीका ये होता है कि आप उसकी क्लिनिकल ट्रायल करवाएं। ठीक, गवर्नमेंट को चाहिए होता है कि जब आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं तो आप ठीक है उन लोगों को गैदर करें, उनको बोले आप क्लिनिकल ट्रायल करें, अगर आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे तो उसको शामिल करने में, इसकी ट्रीटमेंट में कोई बुराई नहीं है। सही। लेकिन जब आप गवर्नमेंट नहीं करेगी तो फिर लोग क्या करेंगे, फिर हर बंदा अपनी अपनी चीज खुद भी फैलाना शुरू कर देगा। तो इसका एक तरीका ये भी होता है कि रिसर्चर्स को आप ऑन बोर्ड लें और उनका फायदा उठाएं अगर उनकी रिसर्च है, अगर नहीं है मतलब, ताकि फिर गवर्नमेंट लेवल पर हो जाएगी। कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साईं कहिड़ा हाल आहियो? साईं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो? बा सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर दीदार हुसैन ॻाल्हायां थो जेकोबाद खां। साईं कीअं आहियो? मज़े में? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। साईं इच्छा साहब तव्हांजो प्रोग्राम ॾाढो सुठो आहे, साईं दिलि ऐं शौक़ सां ॾिसंदा आहियूं सर। वॾी महिरबानी बा, वॾी महिरबानी। अॼु छा चवंदो? डॉक्टर साहब सर हिकिड़ो रिक्वेस्ट आहे जी सर, असांजे ॿाह में फ्रैक्चर थियल आहे, उहो तक़रीबन 1.5 महीनो थियो आहे, उहो डॉक्टर ऑपरेशन करायो आहे, मिराडा विझराया आहिनि। अच्छा, ॿाह में फ्रैक्चर आहे? हा सर। अच्छा, छा थियो हुयो? इहो मशवरो करणो आहे त घणो टाइम इनखे जेको आहे त रखणो आहे, फिल्म में या इन में?
मतलब अच्छा डॉक्टर साहब आप भी कुछ पूछ सकते हैं वैसे। ये फ्रैक्चर है इनको, क्या हुआ, क्या था, गिर गए थे, क्या हुआ था ये भी बता देना। उम्र कितनी है इनकी? एक्सीडेंट हुआ था, मोटरसाइकिल से गिरा था सर। एज कितनी है आपकी? एज मेरी डॉक्टर साहब तकरीबन 30 ईयर है। तो 1.5 महीने से इनका फ्रैक्चर रिकवर नहीं हुआ, तो बहुत सारी वजह हो सकती है। उसमें एक तो ये भी हो सकता है कि जब आपने जो फ्रैक्चर हुआ आप उसका एक्सरे करा के देखें प्रॉपरली वो सही तरीके से उसको सेट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। इसके लिए बेहतर ये है कि जैसे इनको चाहिए कि एक्सरे ज़रूर करवाएं, और एक्सरे करवा कर अगर ये जैसे मैंने बताया ना कि अगर सिंध के कहीं उसके सक्कर के करीब आता है तो सक्कर वाले जो क्लिनिक है डॉक्टर के दिखा रहे हो कॉल करती हुई है, ठीक है, वरी महिरबानी था। यकीनन तव्हां कंहिं डॉक्टर के सुठे के ॾेखारियो हूंदो ऐं हुन खां पोइ डॉक्टर साहब तव्हांखे मशवरो ॾिनो आहे त थी सघे थो त को हिते 2-4 ॾींहंनि खां पोइ तव्हांजो फ्रैक्चर ठीक थी वञे, पर एहतियात लाज़मी आहे। अच्छा, फ्रैक्चर में भी आपको बता दूं, स्टेम सेल जो होता है, एक तो फ्रैक्चर होता है जैसे हमारा नॉर्मल ये ठीक है रिकवर भी हो जाता है। एक फ्रैक्चर होता है जो हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है, वो थोड़ा देर से भी फ्रैक्चर होता है। एक और फ्रैक्चर होता है वो एक बिल्कुल हम कहते हैं उसको कि वो आपको वैसे एक्सरे में नहीं आता, वो सिर्फ स्कैन अगर आप कराएंगे सिटी स्कैन तो आपको फ्रैक्चर मिलता है, और वैसे डॉक्टर्स उसको जो मुख्तलिफ हिसाब से उसकी जो तशखीस कर सकते हैं। वो फ्रैक्चर जो होता है वो अक्सर लोगों को पता नहीं होता है और वो उनको बस दर्द होता है बाजू में, एक्सरे में उनके फ्रैक्चर नहीं आता। इनका तो खैर अलग केस था, मैं इस पे बात नहीं कर रहा। अच्छा। तो वो जो फ्रैक्चर है उसमें स्टेम सेल बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है कि स्टेम सेल जो होता है वो बोन के अंदर अगर ऐसा कोई फ्रैक्चर है इनर का तो वो उसको रीजनरेट करके और वहाँ पर क्या कहते हैं रिकवर करवाते हैं। सही तो ये इस तरह की चीज़ों में बड़ा मतलब जो क्रॉनिक केसेस होते हैं स्टेम सेल उसमें बड़ा काम करता है। सही जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो ये मतलब ये एक बीमारी नहीं है कि जिसको हम स्टेम सेल, और सबसे बड़ी स्टेम सेल दवाई नहीं है, मतलब स्टेम सेल कोई ऐसी चीज नहीं कि आप कहोगे कि यार उसके साइड इफेक्ट भी होंगे, मतलब ऐसे एक इंजेक्शन के स्टाइल, इंजेक्शन भी है लेकिन वो भी क्या चीज है, आपकी अपनी बॉडी का हिस्सा है ना। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई आपसे ये कहे कि आपका जिस्म का ब्लड है वो आपसे लेंगे और वापस आपको ही लगा देंगे बगैर उसमें कोई दवाई इस्तेमाल किए, उसमें से हम कोई चीजें जो गलत चीजें हैं वो निकाल देंगे। अच्छा, स्टेम सेल किसी बंदे से लिया जा सकता है या सिर्फ उम्र का कोई तकाजा है? हर एक एज से लिया जाता है, लेकिन जितनी ज्यादा एज होती है यानी जैसे आप 70 से अबव जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसके स्टेम सेल्स में जो मल्टीप्लिकेशन की पावर है ना, स्टेम सेल ने क्या करना है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से एकदम मिलियंस में कन्वर्ट हो जाना है। अच्छा। और कन्वर्ट होकर वो वहाँ पे अपना काम करते हैं। अच्छा। अब जब जिसकी ज्यादा एज हो जाती है तो उसमें ये जो मल्टीप्लिकेशन की पावर है ये स्लो हो जाती है, रिसर्च ये कहती है। लेकिन स्टेम सेल्स अगर बॉडी में पहले हैं मौजूद तो उनको निकाल के फिर इंजेक्ट करना, ये मतलब स्टेम सेल हम कहाँ से लेते हैं? जैसे हम कहते हैं लूज योर फैट एंड यूज योर फैट, मतलब आपकी जो फैट है आप चाहते हो ना इससे जान छुड़ानी है आपने, तो अब आप उस फैट को कामयाब कैसे कर सकते हैं? आप उसको कामयाब कर सकते हैं कि आप उसमें स्टेम सेल मौजूद होते हैं जो हमारी फैट जो एक्स्ट्रा हमारी बॉडी पे जमा हो जाती है। डॉक्टर साहब वो मौजूद हैं पहले ही बॉडी में, बॉडी से निकाल के फिर बॉडी में इंजेक्ट करना, क्योंकि वो वहाँ पे डोरमेंट है, वो वहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा, सोया हुआ सेल है। अच्छा। अब वो सोए हुए सेल को जब आप वहाँ से निकालते हैं और आप किसी ऐसी जगह भेजते हैं जहाँ पर के इंजरी है तो वहाँ पर वो सेल को, अच्छा फिर उसकी जो टेक्निक है वो इस पे बात करते हैं, कॉलर ले लेते हैं। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, साईं कीअं आहियो? साईं बिल्कुल ठीक ठाक, केरु पिया ॻाल्हायो भाउ? मुंहिंजो नालो शहज़ाद आहे, कराची खां थो ॻाल्हायां। जी साईं, को सवाल आहे त पुछा कयो। जी साईं, वरी महिरबानी। डॉक्टर साहब खां इहो पुछणो हो त जेको फालिज थींदो आहे त फालिज में जेकॾहिं पेशेंट आहे साल अॻु में फालिज थियो आहे उन्हनि खे त हाणे उहो पैरालाइज़ थियल आहे, हुनजी फिजियोथेरेपी वग़ैरह हले पई पर अञा ताईं मतिलबु जीअं हिकु साइड सॼो पैरालाइज़ आहे, त उन में ही केतिरो छा फ़ाइदो ॾेई सघे थो ऐं केतिरे टाइम में ऐं कहिड़ी जॻह ते मतिलबु ही असां हुननि खे ॾेखारियूं? डॉक्टर साहब समझ गए सिंधी में? मैं समझ गया, मतलब मैं बोल नहीं सकता क्योंकि वो थोड़ा एक्सेंट दिल ऐसा होता है कि मैं गलत ना बोल दूं ना, मतलब प्रीपोजिशंस समझ गए उनकी बात को, समझ गए। जैसे आपने देखा अदा के आने और जवाब दूं था, बड़ी मेहरबानी जी। तो अब इसमें ये होता है कि हमारे पास ये जो सेल्स है ना, मैं आपको बताता हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं कि मेरी वाइफ के जो चचा थे उनको स्ट्रोक हुआ था। अच्छा। तो उनको स्ट्रोक होने से ये हुआ कि अभी रिसेंटली उनको ये हुआ कि उनकी स्पीच का भी प्रॉब्लम था, बात भी नहीं कर पा रहे थे और उनका जो ये जो इनगल्फ का जो स्वेलो का जो सेंटर है ये भी हम कहते हैं मिस हो गया, मतलब वो कुछ खा भी नहीं सकते थे। उनको इसी स्टेम सेल से जो है वो हमने 3 सेशंस दिए थे मैंने, क्योंकि मैं खुद इसमें रिसर्च में इन्वॉल्व हूँ और कराची में इसका जो है वो है श्योर सेल के नाम से क्लिफ्टन पर, वहाँ पर मैंने खुद इनको 3 सेशंस दिए और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरे रिलेटिव हुए, ज़रा मेरी वाइफ के चचा हैं तो चचा ही होंगे, वैसे ही कहते हैं ना कि एक इंसान जो जोरू का तो वैसे ही इंसान को सारे काम करने पड़ते हैं, तो वो चीज़ जो है ज़्यादा अजीज होता है। तो मतलब ये कहने का कि वो वहाँ गलती भी नहीं कर सकते ना कोई तजर्बा कर सकते हैं ना, मतलब इस बात का ख्याल रखना पड़ता है। तो उनको मैंने खुद दिया है और वो उनका बाकायदा आप अल्हम्दुलिल्लाह वो खाते भी हैं। उनको एनजी ट्यूब लगी हुई थी, एनजी ट्यूब भी हट गई। तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल बताइए, वैसे एक पेशेंट नहीं है, इस तरह के कई पेशेंट्स हमारे पास जो है यहाँ पर
जो कराची में है, क्लिफ्टन में है, शोर सेल के नाम से, शोर सेल कराची, और सक्खर में भी है, वहां पर ये इसका इलाज होता है। और ये जिन्होंने बताया कि 1 साल हुआ है, बहुत अच्छा पेशेंट होता है जिसका विद इन अगर 1 और 2 ईयर्स, जितना कम टाइम हुआ है स्ट्रोक को और उसको स्टेम सेल ट्रीटमेंट देते हैं तो उतना ज्यादा रिकवरी होती है। सही। अगर आपको 5 साल हो गए या 10 साल हो गए तो फिर हम कहते हैं कि अब इसके रिकवरी के परसेंटेज भी कम हो जाती है। जितना अर्लीस्ट आप उसकी रिकवरी के लिए आते हैं उतनी ज्यादा उसके फायदे। सही। तो म्यूजिक सुनी जाए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा म्यूजिक था। हमारी खुश गुफ्तगू में म्यूजिक में बड़ा इमरान सादिक सुमरू साहब सुठो कंपोजर भी आहे, सुठो आवाज़ ऐं सुठो स्टाइल, सुठी शाइरी। हिकु भेरो वरी तव्हांजी नज़र कयूं था। जी साईं, वाह कजो साईं। वरी बि हिकिड़ी सादड़ी शइ ॿुधायूं। वाह इहा सादड़ी शइ न हूंदी साईं, इहा वॾी मज़ेदार शइ हूंदी आहे। वाह कजो साईं, वाह कजो। मसे मसे मिलिया हूँ पिरी, वेही के बगालियूं त कर, मिठी मिठी मुलाकात आ, वरी मिलूं कॾहिं कहिड़ी ख़बर। मसे मसे मिलिया हूँ पिरी, वेही के बगालियूं त कर, मिठी मिठी मुलाकात आ, वरी मिलूं कॾहिं कहिड़ी ख़बर। मसे मिलिया हूँ पिरी। सालन जी सिका पिरी, लम्हन में कीअं थी लहे, सालन जी सिका पिरी, लम्हन में कीअं थी लहे, मुंहिंजी अखियुनि में त ॾिस, बाक़ी विछड़ण जूं ॻाल्हियूं न कर। मसे मिलिया हूँ पिरी, वेही के बगालियूं त कर, मिठी मिठी मुलाकात आ, वरी मिलूं कॾहिं कहिड़ी ख़बर। मसे मिलिया हूँ पिरी। मुंहिंजी ही दिल थी घुरे, तो सां जियां मरां, मुंहिंजी ही दिल थी घुरे, तो सां जियां मरां, प्यारा तू समझी अगर, आ जिंदगी मुख्तसर। मसे मिलिया हूँ पिरी, वेही के बगालियूं त कर, मिठी मिठी मुलाकात आ, वरी मिलूं कॾहिं कहिड़ी ख़बर, वरी मिलूं कॾहिं कहिड़ी ख़बर। हर जख्म भरजी वियो, आए जे तूं ओचितो, हर जख्म भरजी वियो, आए जे तूं ओचितो, तारन सां जगमग थियो, सादिक जो जुड़ियल ही घर। मसे मिलिया हूँ पिरी, वेही के बगालियूं त कर,
मिठी मिठी मुलाकात आ वरी मिलूं कॾहिं कहिड़ी ख़बर हाँ वरी मिलूं कॾहिं कहिड़ी ख़बर हो कॾहिं मिलूं कॾहिं कहिड़ी ख़बर मसे मसे मिलिया हूं पिरी वाह साईं वाह 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 इमरान सादिक सूबा मसे मसे तव्हां बि असांखे मिलिया सो हाणे नंढड़ी साईअ जो वक़्तु थियो आहे त अञा वधीक जेको आहे सो कचहरी बि कयूं आहे कलाम ॿुधूं आहे पर मोटी अची ॿुधंदासीं ज़रूरु छॾींदासीं तव्हांखे कोन साईं माना मज़ो थो अचे सो नंढड़ी साही वञो केॾा मिनट ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम 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 सलाम सिंध सलाम सिंध में हिकु बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था रोज़ानी जीजल अख़बार मुताले जे लाइ मुंहिंजे हथनि में आहे अंगारे जो ॾींहुं अॼु 23 जून 2020 ऐं अॼोकी अख़बार लिखे पई त सूबा मशवरो कंदा हुआ त लॉकडाउन जी इजाज़त न ॾियां हा ईंदड़ महीनो अञा वधीक ॾुखियो आहे वज़ीर आज़म साहिब जो इहो चवणु आहे ऐं आर्मी चीफ साहिब जो चवणु आहे त सामूंडी फ़ौज जी तारीख़ी क़ुर्बानीनि सां भरियल आहे सामूंडी फ़ौज जी तारीख़ क़ुर्बानीनि सां भरियल आहे जवान हमेशह उमेदुनि ते पूरो लथा आहिनि ऐं कराची जहाज़ हादसे जा ज़िम्मेदार पायलट ऐं एयर ट्रैफ़िक कंट्रोलर करार रिपोर्ट वज़ीर आज़म हवाले थी वई आहे ऐं गॾोगॾु हिन अख़बार में जेकी ॿियूं ख़बरूं आहिनि त वज़ीर आज़म लॉकडाउन बाबति पंहिंजो किरदारु तस्लीम कयो इहो शेर रहमान जो चवणु आहे ऐं हिन अख़बार में सिंध असेंबली जे हवाले सां ख़बर आहे त सिंध असेंबलीअ में औरत मेंबरनि में छेड़ो बागड़ी कॾह ऐं काकड़ी फाड़ण जहिड़ा लफ़्ज़ इस्तेमालु सिंध असेंबली इजलास में मुख़ालिफ़ मेंबरनि पारां सिंध हुकूमत ते छिती तनक़ीद ऐं बहरिया टाउन जे हवाले सां बि ख़बर आहे त 460 अरब मां 25 अरबनि जी पहिरीं किस्त सिंध हुकूमत खे मिली वई आहे बदकिस्मतीअ सां कोरोना मुतासिर अस्पताल अचण खां हाणे ड्रिजनि था अज़रा पेचू हो ड्रिजनि था त सही अस्पतालनि जी हालत बि ख़राबु लॻी पई आहे सो भउ थिए थो सभिनी खे सो अॼोकी अख़बार में तव्हांजो अॼोको ॾींहुं कीअं गुज़रंदो इन हवाले सां बि लिखियलु आहे ऐं ज़राअत जूं शोबिस जूं आलमी ख़बरूं ऐं मक़ामी ख़बरूं बि हिन अख़बार जो हिसो आहिनि प्रियंका जो मलाला खे ग्रेजुएशन मुकमल करण ते मुबारकबाद इहा बि ख़बर आहे ऐं गॾोगॾु ॿी ख़बर इहा आहे सनम मारवी साहिबा घरेलू पंहिंजे मामलनि खां जॾहिं तंग थी आहे त उनखां पोइ हिकिड़ो कल्ह खां वठी वीडियो वायरल थिए पियो सोशल मीडिया ते जंहिंमें सनम मारवी साहिबा चयो आहे त अलाह करे सिंधवासी सुठे आर्टिस्ट लाइ सिकी मरनि इहा ख़बर अॼोकी अख़बार बि रिपोर्ट कई आहे सो अलाह ख़ैर करे असांजी सिंध हूअं ई सूफ़ियुनि जी सरज़मीन आहे ऐं सुठा सुठा आर्टिस्ट सचल लतीफ़ खे ॻाइण वारा केतिरा ई असांजी सुहिणी सिंध में जनमु वठी चुका आहिनि उहे असांजे प्रोग्राम में बि शामिलु थींदा रहंदा आहिनि आर्टिस्ट अलाह साईं उन्हनि खे सिहत ॾे सदाईं सिंध खे ॻाइनि सचल खे ॻाइनि लतीफ़ खे ॻाइनि हिकिड़ी कॉल वठूं था उनखां पोइ वरी डॉक्टर साहिब सां कचहरी खे कंटिन्यू कयूं था अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सर साईं केरु पिया ॻाल्हायो साईं मां इरफान सुमरी पियो ॻाल्हायां सर लाकाना खां साईं छा चवणु चाहींदो सर साईं सां इहो क्वेश्चन हुयो त साईं जन विहंदा आहिनि डॉक्टर तस्वर साजन जी जी सखत में त पोइ साईं जो कीअं किथे विहनि था या बिना माना मुंहिंजे ब्लाउज़ खे पेन आहे माना गोॾनि में अच्छा अच्छा हा हा त मां इहो चवां थो त विथआउट एनी ऑपरेशन या विथआउट एनी सर्जरी जेकॾहिं कुझु ॿुधाए सघनि था त सही माना सजेस्ट कनि या किथे ॾेखारियूं असां सही उहो त ॿुधाइनि ठीकु आहे भाउ तव्हांखे आने जवाबु ॾियूं था वॾी महिरबानी कॉल करण जी इनको जोड़ों का दर्द है और सखर में कहाँ बैठते हैं आप सखर में अगर ये आ जाए ना टाउनशिप अगर ये सखर के करीब लड़काना का बता रहे थे जी 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 तो सखर में अगर ये टाउनशिप है सखर टाउनशिप वहाँ पर है श्योर सेल सखर क्लिनिक अच्छा वही ऑस्ट्रेलिया ही का क्लिनिक उसी की सारे टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है तो इनको करीब वही पड़ेगा कराची में क्लिफ्टन पर है इसका क्लिनिक अगर कराची आना चाहे तो श्योर सेल कराची क्लिफ्टन पर है जयउद्दीन अस्पताल के सामने तो ये इनको जो करीब पड़ता है उनके लिए आसानी है क्योंकि बेहतर ये होता है कि जब इतने एक्सरे लेकर आएंगे वहाँ पर प्रॉपर टीम इनको जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी फिर इनकी देखेगी कि कितने कब से इनको है प्रॉब्लम और क्या प्रॉब्लम है क्योंकि देखे ना सिर्फ जोड़ों का दर्द सिर्फ जोड़ की वजह से नहीं होता उसके साथ जो टेंडन लिगामेंट्स होते हैं ना उसके साथ जो पट्टे जिसको हम कहते हैं जो उसको सपोर्ट दे रहे होते हैं उनकी वजह से भी होता है लगता है इंसान को जैसे वो जोड़ के अंदर का दर्द है लेकिन अंदर का कम उसमें इन्वॉल्व होता है जो साइड जो उसकी जो उसके सपोर्ट है वो ज़्यादा उसकी होती है तो ये चीज़ के लिए बेहतर है कि अगर वहाँ आते हैं
तो ज़ाहिर है वहाँ पे फिर इनको बाकायदा करके, और मैं आपको बता रहा था कि ये कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, जब हमारी लास्ट बात हो रही थी कि क्योंकि ये आपकी अपने जिस्म का हिस्सा है, ठीक, और आप ही के ऊपर अप्लाई हो रहा है, सही। तो इसलिए इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। एक चीज होती है ना कि आपने, ठीक है, आपने किसी और शख्स के, जैसे डोनर में भी मैंने कहा साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, डोनर स्टेम सेल में भी नहीं होते हैं, ठीक, लेकिन चलो आपने कहा किसी और के हैं, तो आप, अब एक मजे की आपको एक लतीफे वाली बात बता देता हूँ। जब शुरू में हम लोगों ने जब इसकी इनॉग्रल हुई थी, तो वो अच्छी खासी एक बड़े पैमाने पे ऑस्ट्रेलिया के सारे वो लोग और यहाँ से भी एक बड़े आला शख्सियात भी उसमें थी, एक बहुत ज़बरदस्त एक होटल जो हमारा प्राइवेट होटल है उसमें थी, 5 स्टार जी, उसमें सब थे। तो उसमें एक बड़ा अच्छा सवाल एक ने पूछा कि उसने कहा अगर डोनर स्टेम सेल, इसी तरह का सवाल था कि डोनर स्टेम सेल तो ज़्यादा फ़ायदा देते हैं और नहीं कोई उसकी भी एलर्जी कॉज होती है, कोई रिएक्शन होता है, तो फिर उसने पूछा लेकिन एक मसला है। तो पूछा हमने, मतलब लाइव ही सामने बैठे थे, क्यों? तो कहने लगे कि अगर वो जो सेल्स हैं वो किसी नॉन मुस्लिम के होंगे और मुस्लिम को लग गए तो क्या होगा? तो मतलब सेल्स में कोई मुसलमान और गैर मुस्लिम नहीं होता, सेल तो सेल होता है, वो तो जिस्म का हिस्सा है। तो मतलब ये था कि डोनर स्टेम सेल भी फायदा देते हैं और नॉर्मल स्टेम सेल भी है, मगर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अच्छा। एक चीज़ होती है, ज़्यादा तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको बनाने में, उसको आइसोलेट करना है आपकी, जैसे चर्बी से निकालना है, तो उस दौरान में कोई उसका जो एनवायरनमेंट है पूरा, जिस जगह पे ये काम हो रहा था, जो लेबॉर्ट्री है, वो लेबॉर्ट्री स्टेलाइज होना, उसकी टेक्निक सारी स्टेलाइज होना, वहाँ पर GMP होती है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, उसको फॉलो करना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सही। अगर आपने ये सब फॉलो किया है तो इसका सेल का अपना कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, किसी किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह साइड इफेक्ट नहीं है। वैसे लेबॉर्ट्रीज हैं यहाँ पर? जी, लेबॉर्ट्रीज मैंने बताया ना, जैसे ये तो मैं बता रहा हूँ जिन जो जगह हैं हमारे पास, जो मेरी नॉलेज के हवाले से, अच्छा बहुत सारे लोग हैं उनके मशरूम ग्रोथ भी होती है, जो लोग स्टेम सेल का नाम यूज करते हैं लेकिन स्टेम सेल नहीं होता, तो ये बड़ा ख्याल रखना पड़ता है आपको। अच्छा, कुछ लोग ऐसा होता है PRP करते हैं। PRP एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ब्लड का प्लाज्मा लेकर, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, और उसको आपके फेस, एक चीज मैंने भी बताई थी, कॉस्मेटिक में बहुत अच्छा रोल है इसका, अच्छा, कि फेस पे इंजेक्ट कर देते हैं तो आपका फेस बिल्कुल यंग हो जाता है। आपके अगर हेयर फॉल हो रहे हैं तो आप बालों में, सर में अगर ये इंजेक्ट करते हैं स्टेम सेल, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारे यहाँ उसका लिए PRP लोग। तो ये रंग गोरा करने के भी इंजेक्शन लग रहे हैं? रंग गोरा करने के इंजेक्शन के बजाय अगर लोग स्टेम सेल इंजेक्ट करवाएं ना, या PRP, तो उस सूरत में आपकी फ्रेश स्किन आती है। मतलब आपकी स्किन के जो नीचे के जो सेल्स होते हैं वो ग्रो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी, तो आपको वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगी, बजाय आप ग्लूटाथियोन और इस तरह के जो इंजेक्शन आते हैं ना, जो रंग गोरा करने वाले वगैरह वगैरह, वो नहीं, उससे साइड इफेक्ट है। कुछ तो इवन कार्सिनोनिक भी होते हैं, कार्सिनोजेनिक जो सेल, मतलब जो इस तरह के केमिकल्स होते हैं वो कैंसर भी कॉज करते हैं इन द लेटर ऑन। तो आप बजाय इस तरह की चीज़ें जाने के, आप नेचुरल साइड पर रहें, आप अपने सेल से अपना फ़ायदा उठाएं, हेयर फॉल में आप अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसी के साथ मैं कहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स अगर ये कंटिन्यू जैसे करते हैं तो हम इसी तरफ आ रहे हैं कि कोरोना में इसका इफेक्ट कैसे आ सकता है, क्योंकि हमने शुरू में बात बताई थी कोरोना के कितने मरीजों पर ये हो सकता है आपने तजुर्बा? असल में होता ये कि कोरोना के जो पेशेंट है ना, उसके अंदर जो उसकी लेट स्टेज होती है, वो होती है उसके जो सेल्स होते हैं, जो उसके लंग्स के जो सेल्स होते हैं, जिसको एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, वहाँ पर जाकर जब ये कोरोना का वायरस जब रिजाइड रहना शुरू कर देता है, तो वहाँ पर जब ये इन्फेक्शन फैला देता है, तो फिर वो हालत ऐसी हो जाती है कि वहाँ पर अक्सर ये भी रिसर्चेज आती हैं कि ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है, स्पेस कम हो जाती है, फिर सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ के सेल्स फिर डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर इन्हीं सेल्स को, इसके ऊपर UAE ने तो बाकायदा एक्सपेरिमेंट करके अनाउंस भी किया, इसलिए बड़ा यही सेल जो आइसोलेट करते हैं हमारे पास, ये जो क्लिनिक मैंने बताए, अगर यहाँ पर इन्हीं सेल्स को आइसोलेट करके और गवर्नमेंट थोड़ा सा स्टेप उठाए और अपना एक रिसर्च सेंटर इसमें कायम करें, और इन सेल्स को आइसोलेट करने के बाद अगर हम इनको इनहेल करवाते हैं, इनहेल कराने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। एक तो अगर ऑलरेडी उसकी ट्यूबिंग हुई है, जैसे कोई क्रिटिकल पेशेंट है वेंटिलेटर पर, तो उसके थ्रू भी आप इसको इनहेल करा सकते हैं, अगर आप लंग्स में भेज सकते हैं यानी, और अगर आप नहीं तो आप एक पेशेंट है उसको नेबुलाइज करवाते हैं, तो अगर आप नेबुलाइज भी कराते हैं तो ये सेल्स जब आपके लंग्स तक पहुँचते हैं तो इनको नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करके किया जाता है। ये जब आपके लंग्स तक पहुंचेंगे तो लंग्स में जितने भी सेल्स आपके जो कि वहाँ डेड हो रहे थे, उन सेल्स को ये रिप्लेस करेंगे और ये उनकी जगह पर जाकर अपना उनका काम संभालेंगे। तो आपके जो सेल्स थे वहाँ पे लंग्स जो हिस्सा उसका ख़त्म हो रहा था वो दोबारा से रीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो आपके जो कोरोना का जो सबसे मुश्किल काम है वो ये आप इसको यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं। सही। दूसरी चीज़, अगर आप इसको IV देते हैं ब्लड के थ्रू स्टेम सेल्स को, उसमें क्या होता है कि ये आपकी बॉडी के जनरल इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा देते हैं, जो आपकी बॉडी की जो आपकी वेल बीइंग है उसको बढ़ा देते हैं। जब उसको बढ़ाते हैं तो जैसे आजकल हम कहते हैं कि आपने सुना है ना, हर एक को जो है वो डिपेंड करता है कि किस मतलब इम्यूनिटी कितनी है, उस हिसाब से उस पर अटैक का जो है वो असर होता है। सही।
तो जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है तो आपकी बॉडी रेजिस्ट करती है इस कोविड के खिलाफ कि वो इसके खिलाफ होती है। और इसके ऊपर कोविड आपको पहले भी पता है, ये पुरानी रिसर्च है, सबको मालूम है कि ये अपनी सीरीज का एक नया वायरस है, लेकिन इससे पहले भी सार्क वगैरह और ये सब वायरसेस आ चुके हैं। सही, ठीक। अब वो जितने भी हैं उन पे ये सारे रिसर्चेस भी हुई हैं और उन सब रिसर्चेस के अंदर जो है वो रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं। इस कोविड-19 पे भी इसकी रिसर्च हुई है। ये रिजल्ट पे बात करते हैं, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साईं केर पे गला बा अल्लाह का शुक्र है सर, आप कैसे हैं? ठीक है जी जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे डॉक्टर साहब से? सर मुझे ये पूछना है कि हमारे चच्चू हैं, हमने मतलब उनके कमर का पेन ऐसा है कि मतलब हमने इलाज बहुत करवाया, ये हालत बिल्कुल मतलब ठीक ही नहीं हो रही है। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि क्या इसका इलाज हो सकता है? बेहतर ये है कि अगर ये अपने पेशेंट को, ये रहते कहाँ पर हैं? कराची में होंगे ज़रा? जी 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 कहाँ पर रहते हैं जी आप? जी सर मैं कराची में रहता हूँ। अगर कराची में रहता है तो बेस्ट ये है कि ये अपने पेशेंट को अगर लेकर आ जाए क्लिनिक पर विद एक्सरे। अच्छा। तो फिर ये पता चलता है कि कमर के दर्द की जो वजह क्या, मैंने बताया ना, खाली बोन का ही मसला नहीं होता, उसके साथ जो लिगामेंट्स हैं या उसके साथ जो मसल्स हैं बाज़ औक़ात उनकी भी होते हैं। समटाइम मसल डेड हो रहे होते हैं। इवन कभी कभी हमें पेन हो रहा होता है चेस्ट में और हम फील कर रहे होते हैं शायद अंजाइना है या कुछ है, लेकिन जब आपको पता चलता है यहाँ के कुछ मसल जो है वो आपका डेड हो रहा है जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा होता है। सही सही। तो ये जरूरी नहीं है कि हम घर बैठे हुए और हमें कहें कि हमें पता चल जाए और हम ये काम करें। बेहतर है कि एड्रेस भी बता दें कहाँ पर? एड्रेस क्लिफ्टन के ऊपर है, बिल्कुल ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के सामने है। अच्छा। श्योर सेल के नाम से है, श्योर सेल क्लिनिक, श्योर सेल कराची, उसके बिल्कुल ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल उसके सामने। अगर ये क्लिफ्टन पर है, आ जाए, नेट पे सर्च कर लेंगे श्योर सेल कराची तो भी इनको लोकेशन मिल जाएगी। सही। वहाँ पर अगर ये आते हैं तो इनको बड़ा मतलब बाकायदा चेकअप होकर और हर चीज़ बताकर, और फिर डिसीजन तो पेशेंट का अपना होता है, ठीक, लेकिन उसको बता दिया जाता है कि आपका असल इशू क्या है। सही सही। ये इनको पता चलेगा तो इंशाल्लाह। पहले हम रिजल्ट पे बात कर रहे थे, कोरोना के रिजल्ट। हाँ सॉरी, कोरोना के रिजल्ट के ऊपर हम बात करते हैं। तो कोरोना का ये होता है कि हमारे पास जो आपने, मैंने बताया था कि बहुत सारी रिसर्च भी हुई, यूएई ने भी अपना काम किया और उसने लोगों को रिकवर किया। अगर हम इसको, जैसे मैंने कहा, उसको जो नेबुलाइज कराते हैं या ब्लड के थ्रू देते हैं आईवी, तो आपकी इम्यून सिस्टम को रिस्पांस जो है वो जब बूस्ट होता है तो आप कोरोना के खिलाफ रेजिस्ट करते हैं। जब आपकी बॉडी कोरोना के खिलाफ रेजिस्ट करेगी तो ऑटोमेटिकली आपके चांसेस कम हो जाएंगे। अच्छा, इसके ऊपर हम लोगों ने जो वो शुरू में तो हमने खैर रिसर्च के लिए मैंने भी प्रपोजल भेजा था, जो हमारे शुरू में पता है आपको बहुत सारी फंडिंग के लिए अनाउंसमेंट्स हुई थी कि लेवल हायर एजुकेशन कमीशन ने बोला, वहाँ पर भी मैंने अपना एक प्रोजेक्ट भेजा। इसी तरह से पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन एक मतलब उसने स्टार्ट किया, उसमें भी हमने प्रोजेक्ट बनाकर भेजा कि ठीक है ज़रा एक फंडिंग के बगैर ये काम एक आम आदमी के बस की बात नहीं। और फंडिंग से बड़ी बात ये है कि आपको एक्सेस चाहिए होता है ना। आपको जब तक गवर्नमेंट ऑन बोर्ड नहीं होगी आप कोरोना के पेशेंट को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। सही। अगर आप इलीगली एक्सेस करेंगे तो वो गलत बात हो जाएगी। आपको बाकायदा तरीके से इसको एक्सेस करना है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि इसकी हैंडलिंग इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि वायरस को हर एक, अगर रिसर्च हर एक करने बैठ जाएगा अपनी अपनी जगहों पर, तो फिर क्या होगा, वो अगर इसको मिस हैंडल करेगा तो वो तो उल्टा फैला देगा ना वायरस को। यानी उसको अगर प्रॉपर तरीके से आपकी जो चीज़ें यूज़ होती है उसको डिस्कार्ड भी करना, डिस्पोज ऑफ करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, डिस्पोजल। तो इस हवाले से जो है वो ये चीज़ें जो है वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा वो हर शख्स को इस वक्त यही होता है कि बस नहीं, जो WHO की तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है हम उसको फॉलो करें, अपनी रिसर्च को हम इनिशिएट ना करें। सही। अब आप बताएं मुझे, अभी एक दवाई है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है और जिसके ऊपर कि आपने देखा होगा कि ब्लैक में भी बिकना शुरू हुई, आप लोगों ने रिपोर्ट्स भी देखी होंगी, की भी होंगी, एज अ मीडिया बड़ा उसमें रोल भी हुआ, अच्छा काम भी किया। अब उस दवाई के ऊपर सब लोगों ने देखा, और अगर कोई ज़रा ये मालूम करे क्या वो FDA से अप्रूव हुई, अभी तक नहीं है, लेकिन हर कोई उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो किसी ने एक बात कही थी कि अगर किसी कंपनी की दवाई नहीं चल रही तो वो ये कह दे कि भाई ये कोरोना के लिए फायदेमंद है, तो ये मार्केट से ऐसा हो भी रहा है। मतलब जो विटामिन C के जिनके थे ना सप्लीमेंट्स, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया ठीक है विटामिन C और D है, ये रोल तो प्ले करेंगे मगर एक्सेस नहीं। सही सही। जो शुरू में आपने बात की थी, दोबारा उस पर आते हैं कि आपने एक डॉक्टर ने कहा ये इस्तेमाल कर लो और दूसरे का बिल्कुल गलत है। रीजन क्या थी? एक्सेस। आपको कहा गया किसी चीज को दिन में एक बार लेना है, आपने सोचा यार मैं और स्ट्रांग हूंगा तो मैं 4 बार ले लेता हूँ, तो आपने क्या किया, अपने साथ नुकसान कर लिया ना। इसलिए किसी भी चीज का इजाफी इस्तेमाल नहीं है, चाहे विटामिन क्यों ना हो। आपको पता है विटामिन टॉक्सिक होते हैं। ठीक। आपकी डेली इंटेक है हर विटामिन का, अगर आप उससे ज्यादा लेंगे तो आप फायदा नहीं देंगे अपनी बॉडी को, उल्टा बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे। सही। तो इस हवाले से बहुत सारी कंपनियों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये कोरोना के खिलाफ है और ये कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाती है, मगर कुव्वत मुदाफ़त तो उसकी एक लिमिटेड डोज भी है ना। आम जनरल हम हमेशा कहते हैं कि आपने जो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है। सही सही। वो तो इस तरह से होता है, ज्यादा खाने से भी हो जाता है, ये तो दवाई भी ज्यादा खाएंगे तो मसला हो जाएगा। हमने सेल्फ मेडिकेशन की तरफ लोगों को खुद प्रमोट कर दिया ना। जब हम ऐड चलाएंगे कि कोरोना के खिलाफ ये XYZ दवाई जो है वो उसका असर है और आपकी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाएगी, तो लोग कहेंगे यार मैं एक
10% क्यों बढ़ाऊं, मैं 200% बढ़ाऊं। तो 200% के चक्कर में वो या तो डायरिया में चला जाता है उसको अक्सर, या उसके साथ वॉमिटिंग हो जाएंगी, या बॉडी के कोई और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो बेहतर है कि कोई भी चीज़ अपनी मर्जी से नहीं लेनी चाहिए। सप्लीमेंट्स भी बाकायदा आपको देखना होता है कि आपकी बॉडी को नीड है या नहीं है। ये नहीं कि विटामिन सी एक्सेस में रख लेंगे तो आप कोरोना के खिलाफ ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। विटामिन सी है, उसकी एब्जॉर्प्शन है, ये सब ये जो स्टेम सेल है वो कोरोना के मरीज का भी लिया जा सकता है, खुद का। कोरोना के मरीज, वो तो पहले ही मरीज है ना, बिल्कुल लिया जा सकता है, लिया जा सकता है, बिल्कुल ले सकते हैं, लगाया जा सकता है, ले सकते हैं। कोरोना के मरीज की फैट ले सकते हैं क्योंकि उसके अंदर जो है वो ये कोरोना का जो वायरस है नहीं होता, उसकी फैट्स को आइसोलेट कर सकते हैं। आइसोलेट करने के बाद उसको, क्योंकि जो इसके प्रोसेस होता है स्टेम सेल लेने का, उसमें बाकायदा फिल्टर्स होते हैं स्पेशली, जिनसे पास होते हैं। जो कोरोना का जो साइज है ना, उस साइज से छोटा जो है ना, मतलब उसमें जो है उसको आइसोलेट कर दिया जाता है। फिर उसमें मुख्तलिफ किस्म की जो है वो जो मशीन्स होती हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, जिसमें कि उसको वायरस अलग हो जाए, अगर कोई से भी वायरसेस होते हैं उनका, क्योंकि साइज की बेस पे ही सेपरेट किए जाते हैं। उसके लिए जो है ना वो फिल्टर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं मुख्तलिफ माइक्रोन्स, उनकी साइज होता है, उसके फिल्टर्स होते हैं। मतलब वो साफ करके, हाँ बिल्कुल, हर चीज़ करके आइसोलेट करके सारी फैट्स को अलग करके उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपके जो ये हैं जो स्टेम सेल्स हैं, फिर उनको टेस्ट होता है कि स्टेम सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक इसके लिए टेक्निक होती है, फ्लो साइटोमीटर होता है, उस पर चेक किया जाता है कि वाकई स्टेम सेल आपने जो आइसोलेट किया वो सही है या नहीं है। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम जब कोरोना के पेशेंट को देते हैं तो कोरोना के पेशेंट जो है वो इससे जल्दी रिकवर होगा, और ये हुआ है, और ये UAE ने तो इसको सेंटर बनाकर उसमें काम किया। सही से छोटा सा वक़्फ़ा ले लेते हैं, उन खां पोइ वरी सादिक तव्हांखे बि वारो ॾियूं था, ॿुधूं था, नंढड़ी साही वठूं था। अॻ में तव्हां असां सां गॾु रहिजो, वञिजो, केॾांहुं हिन प्रोग्राम ॾाढो ज़बरदस्त आहे ऐं यकीनन तव्हांखे बि ज़बरदस्त लॻंदो हूंदो। ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था ऐं अॼु स्टेम सेल्स जे हवाले सां तव्हांखे ॿुधायूं था त उहे केतिरा कारगर आहिनि तव्हांजे लाइ, मुख़्तलिफ़ मर्ज़नि ते उन्हनि जो कहिड़ो फ़ाइदो पवे थो जेकॾहिं तव्हां उहे महफ़ूज़ करायो था। डॉक्टर मिर्ज़ा तस्वीर बेग साहिब असां सां गॾु आहे, पर असां सां गॾु इमरान सादिक सूमरो बि आहे, सुठो रागी आहे। सो इलाही बीमारियुनि जो हल इहो बि आहे त तव्हां सुठी मौसीक़ी ॿुधो ऐं पंहिंजे माइंड खे फ्रेश कयो। ॾाढी ख़ौफ़ वारी सूरत हाल आहे, असांजो जेको मुल्क आहे उहो माना 50% ख़ौफ़ में मुब्तला आहे। सो इन ख़ौफ़ मां थोरो कढण जे लाइ, दिलि ॿिए खाने में करण जे लाइ साईं इमरान साहिब तव्हां ॾे था वरूं। हाणे तव्हां अलाए कहिड़ो कलाम ॿुधाईंदव, शाइरी पंहिंजी हूंदी? थोरो तक़रीबन ईअं ई आहे। माज़रत सां जो मां अॼु चाहींदुसि तव्हांखे दिलि खोले पंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि ॿुधायां। वाह 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 वाह। थोरो सूंहं जी ॻाल्हि बि कंदा हलूं त वधीक बहितर रहे थो। अदनाए ज़ीशान पे सजदा थो करे, काफ़र ऐं मुसलमान बि सजदा थो करे। आदम का बगावत जो सबब ना मालूम, न त सूंह खे त शैतान बि सजदा थो करे। हर रंग में दिलरुबा सूंह तुंहिंजी लाजवाब आ। गढ़ में गुलाब मिसल अछे में हूर परी, ठहे तोखे रंग अनारी साए में गुल जी कली। गढ़ में गुलाब मिसल अछे में हूर परी, ठहे तोखे रंग अनारी साए में गुल जी कली। हर रंग में दिलरुबा सूंह तुंहिंजी लाजवाब आ। दिलरुबा दिलरुबा सूंह तुंहिंजी लाजवाब आ। गढ़ में गुलाब मिसल
निकरी जॾहिं थी सनम नाज़न भरी अप्सरा थी लगी निकरी जॾहिं थी सनम नाज़न भरी अप्सरा थी लगी शर्माए पई है शर्माए पई चांदनी तो अॻियां अहिड़ी दिलकश हसी जागंदी अखियुनि जो ख़्वाब सूंहतों जी लाजवाब जागंदी अखियुनि जो ख़्वाब सूंहतों जी लाजवाब गड़ में गुलाब मिसल सादिक लगे पयो ज़मी ते लथी का जन्नत जी परी सादिक लगे पयो ज़मी ते लथी का जन्नत जी परी शायद लिखी पे अज़ल खां वठी तंहिंजे लाइ शाइरी कुदरत जो शाहकार सूंहतों जी लाजवाब दिलरुबा सूंहतों जी लाजवाब गड़ में गुलाब मिसल अच्छे में हूर परी ठहे तो के रंग अनारी साए में गुल जी कली गड़ में गुलाब मिसल अच्छे में हूर परी ठहे तो के रंग अनारी साए में गुल जी कली हर रंग में दिलरुबा सूंहतों जी लाजवाब दिलरुबा सूंहतों जी लाजवाब सूंहतों जी लाजवाब वाह साईं इमरान सादिक साहिब वाह वाह मज़ो अची वियो साईं वाह वाह सुबुह सुबुह सां माना सूंहं जी ॻाल्हि बि थी वई ऐं पिरनि खे त हर रंग हूअं ॾिठंदो आहे ॻाढ़ो पाइनि नासी पाइनि हर वक़्तु ॾिठंदा आहिनि न वाह 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 साईं वाह अच्छा डॉक्टर साहब ये जो आप बता रहे हैं स्टेम सेल्स के हवाले से ये कोरोना के किसी मरीज पे तजर्बा वगैरह किया है बहुत सारे मैं बता रहा हूँ यूएई ने इसको ऑफिशियली किया है अच्छा हमारे यहाँ पाकिस्तान की बात हो रही है पाकिस्तान में जो हमारे यहाँ क्या हुआ इम्यूनिटी बूस्टर के हवाले से इसका एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने मतलब बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वो पायलट रन उसका किया इम्यूनिटी बूस्ट में कि भी कोरोना नहीं हुआ तो उस बंदे की इम्यूनिटी बूस्ट की जाए विद स्टेम सेल अच्छा तो वो एक जैसे किसी प्रोजेक्ट से पहले एक पायलट प्रोजेक्ट था अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदे एनरोल किए हम लोगों ने और अभी तक वो हेल्थ केयर वर्कर्स भी हैं उनमें शामिल है जो क्योंकि एक्सपोज होते हैं ज़्यादा अच्छा तो उनको जो है वो हम उसको मतलब एनरोल रखते हैं पूरी स्टडी होती है ज़्यादा इसके कुछ टाइम लगेगा काफ़ी सारा तो अभी जो इनिशियल उसके रिजल्ट्स हैं कि अभी तक उनमें से जो है वो किसी को भी कोरोना का जो है इन्फेक्शन नहीं हुआ तो हालांकि एक्सपोज हमारी तरह हर को वो हमसे ज़्यादा होते हैं मतलब हम तो फिर भी केयर्स कर सकते हैं लेकिन आपको पता है केयर हर जगह नहीं हो पाती है खासतौर पर अगर आप सेंटर में मौजूद हैं हेल्थ केयर सेंटर में हॉस्पिटल में तो वहाँ पर आपको हर तरह के ईआर में जब कोई पेशेंट आ जाता है तो वो आपके पास आपको नहीं पता होता उसको कोविड है या नहीं है तो अब उसके ऊपर भी थोड़ा सा एक बात मुझे थोड़ी सी प्रिवेंशन के हवाले से भी बतानी थी थोड़ी सी कि एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ इसके फैलाने में ये भी हो रहा है कि हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी नहीं है मतलब इन्फॉर्मेशन इस सेंस में कि हम जैसे हमने मास्क पहन लिया तो हमने ये सोचा कि सिर्फ मास्क पहन लिया और अब हम सेफ हो गए सही हमें ये पता नहीं कि जो मास्क है उसको हमें फिर कैसे पहनना है कैसे उतारना है उसको टच नहीं करना है हम क्या करते हैं मास्क पहनने के बाद हम अपने मास्क को जो है वो हाथ से नीचे करते हैं और वापस फिर खुजाते हैं और फिर वापस ऊपर कर लेते हैं तो अब आपने क्या किया कि शायद एक आम आदमी जिसने मास्क नहीं पहना वैसे तो दूर दूर था कोरोना फिर नजदीक आ गया इस बार हाँ अब नजदीक कर दिया आपने उसको ना
फिर आप एक और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सख्ती की मास्क के लिए, मास्क की रीजन एक रीजन है, उस सख्ती के साथ इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए लोगों को। हम जेब में डाल लेते हैं, मिसाल के तौर पे अभी मैं यहाँ आऊँ और मैं कहूँ कि ठीक है मैंने रास्ते से तो मास्क लगा कर आऊँ और यहाँ पर आके उसको मैं पॉकेट में डाल दूँ और अब यहाँ से निकल के दोबारा पहनूँ, अगर मैं कहीं एक्सपोज हुआ हूँ किसी हवाले से उसके ऊपर कोई वो, तो मैंने तो क्या किया कि उसको अपनी पॉकेट में भी ले आया, फिर पॉकेट में मैंने मोबाइल रखा और मैंने मोबाइल से भी उसको एक्सपोज करवा दी, फिर मोबाइल को मैंने टच किया। अब बाजार तो मैंने मास्क घर जाके शाम को फेंक दिया, मगर जो मेरे मोबाइल के साथ जो मैंने उसको कंटेमिनेट किया था उसको मैंने सोचा ही नहीं बिल्कुल। सही सही। तो ये चीजें और चीजें रखी हुई थी, गाड़ी की चाबी थी, की चेन थी, और आप पैसे रखे हुए होंगे आपने, करेंसी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपको पता है आपने करेंसी किसी से ली और उसने किसी और से ली, क्या पता किस किस के हाथों से आई थी, हम इसको तो इग्नोर कर रहे हैं। और आप देखें आप दूध लेने जाते हैं, दूध को तो चलो आप बॉयल करोगे, आप कह दोगे, आपको आप कभी देखे मार्केट में जाके आप दही ले गए, दही वाला पहले क्या करता है, दही की थैली को ओपन करने के लिए या तो अंदर हाथ मारेगा या फूंक मारता है। सही। अब खुदा ना खास्ता अगर उस पर्सन को किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम है, और पता है आपको ये सिम्टोमेटिक लोग बहुत ज्यादा हैं, मतलब जिनके सिम्टम्स नहीं आती हैं, आपको ये भी यानी स्टडीज ये भी है कि लोगों को कोरोना होता है लेकिन वो सिम्टम्स नहीं शो होते। ये बड़ी बात है कि वो हाथ भी लगाता है, फूंक भी मारता है, और हम उससे दही ले, अब बजाय हम क्या शो करते हैं, हमने बहुत एहतियात की, हमने कपड़े भी पहने हैं, बदले, हम जैसे आपने सुना होगा ना, रोजाना घर जाओ, पहले नहा लो, कपड़े चेंज कर लो, धो लो, सब कुछ ये कर लो। हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, मैं सक्कर से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम अली है। जी तो अली। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, तो दरअसल मैंने बहुत इलाज कराया है, तो मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था डॉक्टर प्रिंसिपल साहब से कि मुझे ट्रीटमेंट करवाना है। मुझे डॉक्टर ने बोला है कि IUI कोई प्रोसीजर होता है, तो क्या ये इधर सक्कर में इनका कोई क्लिनिक है ऐसा? तो आपको क्या तकलीफ क्या है, मतलब क्या इनफर्टिलिटी का बताया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, समझ गए आप। तो कुछ नहीं है लेकिन ये कि औलाद नहीं हो रही 5 साल हो गए। अच्छा ठीक है। इनको चाहिए कि दो बातें होती है, देखिए इसमें मेल पार्टनर का भी रोल हो सकता है, हो गई ना कॉल तो कंप्लीट हो गई ना, मेल पार्टनर का भी रोल हो सकता है, फीमेल पार्टनर का भी हो सकता है। और इसमें ये भी होता है कि बाज़ वक़्त लोग जो होते हैं, ज़ाहिर अब अगर ये वहाँ क्लिनिक है सक्खर में, जो मैंने बताया था थोड़ी बार टाउनशिप पे बताया था आपको, वहाँ पर अगर ये आते हैं तो वहाँ पर ये होगा कि इनके लिए वहाँ पर हमारे पास डॉक्टर साजिद हैं जो मतलब इस चीज़ को डील करते हैं बाकायदा। इसके अलावा वहाँ पर और भी हैं, डॉक्टर सदफ जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं जो फीमेल्स को डील कर रही होती हैं। IUI के हवाले से वहाँ पर बाकायदा इन जो है वहाँ पर सेटिंग मौजूद है, सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो उसमें क्या होता है कि अगर ये वहाँ आएंगे तो ये सबसे पहले तो इनको ये देखना होगा कि इनकी रिपोर्ट्स क्या है कि प्रॉब्लम किस तरफ है। सही। और इवन अगर फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोगों को क्या होता है कि फीमेल जो होती हैं वो उनके यहाँ जो है नहीं मतलब प्रॉपर्ली उनके वो मैच्योर हो रहे होते, ठीक, तो उसका तरीका होता है ये लोग IVF की तरफ जाते हैं। अच्छा। तो दोनों सूरतों में अगर स्टेम सेल की हेल्प लेते हैं तो वो इनकी जो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है बढ़ जाते हैं। तो अल्लाह ताला मतलब औलाद की जो है वो खुशी से जो है वो नवाजता है, और इसके ऊपर तो हमारे काफ़ी पेशेंट्स जो है वो इसमें रिकवर भी हुए। तो अगर ये वहाँ रहते हैं सिंध में तो सक्खर में तो इनके लिए सबसे बेस्ट है वो टाउनशिप की तरफ अगर आते हैं, श्योर सेल सक्खर के नाम से, उससे सर्च भी करेंगे तो इनको मिल जाएगा सारा, ये हो जाएगा। सही। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे इसके हवाले से कि हाँ प्रिकॉशन क्या है, तो हर जगह पे मसला ही मसला है। चाय वाले के पास हम जाते हैं, हम चाय की थैली में चाय डाल के देता है, आपने कभी उसको गौर कीजिएगा वो चाय की थैली को ओपन कैसे करता है, वो अंदर हाथ डालेगा ये फूंक मार के ओपन करता है। तो ये जितने काम है ना, ये इन चीज़ों से आप बचते हैं। अभी आप देखें, और इतना मतलब आप हम कहते हैं हमने बहुत प्रिकॉशंस किए, हमने नहा लिया, सब कुछ कर लिया। अब इवन और बच्चों तक को भी हमने इन्फॉर्मेशन दे दी। मेरा अपना बेटा 3 साल का, घर में आते जयान नाम है, तो वो क्या करता है कि पापा मतलब पहले कोरोना को वॉश करें, मतलब घर में आते ही उस तक के पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि नहीं पहले आप वॉश करें। सही फिर लेकिन हम इग्नोर क्या चीज कर रहे हैं पता है आपको, हम इग्नोर करें करेंसी, ये दूध वाला, फिर हम कहते हैं कि हमने सब कुछ किया, फिर हमें क्यों हो गया। या फिर जिस जगह पे हम बैठ रहे हैं, हाँ, आप जहाँ पर बैठे हुए बिल्कुल कल पता नहीं कौन से गेस्ट थे। मैं कहता हूँ आप सब कुछ तो काम मसला है ना, ये भी अपनी जगह आप अपने हाथों को कंट्रोल करें। सही। आप जब अभी बैठे, मैं कहता हूँ यहाँ 50 जर्म्स हों, लेकिन मुझे मेरे हाथ यहाँ हुए, अब मुझे अपने हाथों को वॉश करना चाहिए, सेंसिटाइज करना चाहिए बिफोर कोई खाने के, खास तौर पर, या जैसे आपने कोई भी आप चेहरे पे टच करते हैं या आप नाक को टच करते हैं, मतलब हमारी किसी भी बीमारी में हमारे हाथों का। और कोरोना के लिए कहा जाता है कि कोरोना विल नेवर कम टू योर होम अंटिल एंड अनलेस यू विल गो एंड रिसीव द कोरोना। ठीक। आप जब तक उसको खुद नहीं रिसीव करने जाएंगे, कोरोना आपके घर में खुद से नहीं आएगा, हवा से नहीं आएगा। अल्लाह का शुक्र है कि एयरबोर्न उस तरह से नहीं कि हवा में फैल जाता और वबा के सही सही। एक वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं बात को। नड़ी साई वठूं था, तव्हां सां गॾु आहियो, तव्हांजी वॾी महिरबानी आहे। अञा बि असां सां गॾु रहिजो, प्रोग्राम जा कुझु लम्हा अञा बचियल आहिनि जिन में बि कचहरी थींदी असांजी। ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध,
मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। भलीकार खुशामदी तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में डॉक्टर तस्वीर बेग साहिब असां सां गॾु आहे, एसोसिएट प्रोफेसर आहिनि ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में। स्टेम सेल्स जे हवाले सां पाण कचहरी कयूं पिया। ये हर कोई बंदा जो सेहतयाब हो वो भी स्टेम सेल्स अपने महफूज करवा सकता है कहीं पर भी। बिल्कुल, तो इस पे भी बात हो जाए। बिल्कुल, स्टेम सेल तो आप अपने महफूज करवा सकते हैं अभी भी, मतलब अगर आपने अम्बिलिकल कॉर्ड से नहीं किए थे तो अभी भी आप बैंक करवा सकते हैं इसके हवाले से। और ये भी हो सकता है कि मैंने बताया ना, फैमिली के लिए भी हो सकता है, जैसे आपका बच्चा है, आप उसके अम्बिलिकल कॉर्ड को अभी भी महफूज करवाते हैं तो फ्यूचर में हमेशा काम आ सकते हैं। जिस तरह जब उसकी पैदाइश होती है उसी वक्त उसकी जो स्टेम सेल है उसके लिए सिस्टम मौजूद है, सब कुछ है। स्टेम सेल तो मतलब इसके अंदर तो बहुत कुछ है, मतलब बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शायद हम ऑन एयर, मतलब शायद टीवी में नहीं भी जाती है, मतलब कोई किसी के खिलाफ नहीं है, मगर साइंटिफिकली हम तो उसको नॉर्मल लेते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि आप नहीं, मतलब हम टीवी पे नहीं बोले जा सकते, लेकिन वो फायदेमंद है। फायदेमंद है। स्टेम सेल के सोर्सेज की बात बता रहा हूँ कि ब्लड की बहुत सारी ऐसी सोर्सेज हैं जहाँ से कि स्टेम सेल ले सकते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड का भी है। तो ये चीजें जो है ना, ये सारी चीजें आपकी फायदेमंद है। इवन आपको पता है कि ये दुनिया में स्टेम सेल्स के साथ, मतलब जब बच्चे की ग्रोथ होने के बाद उसके इर्द गिर्द कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं, झिल्लियाँ होती हैं, उनमें से एक एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी होती हैं। वो मेम्ब्रेन उसको असल में प्रोटेक्ट करती हैं, वो प्रोटेक्ट करती हैं। तो वो तक रिसर्च हो चुकी है, उसको लाइफलाइज किया जाता है, फ्रीज ड्राई कहते हैं हम उसको। उसके बाद उसके इंजेक्शंस बन जाते हैं और वो इंजेक्शंस यूज़ किए जाते हैं मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में, क्योंकि उनमें भी ये सिस्टम होता है कि वो स्टेम सेल्स की तरह रीजनरेट करती हैं चीज़ों को, रीजनरेशन में हेल्प करती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि ये आपकी अपनी बॉडी के हिस्सा होते हैं और ये आपके लिए इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तो हम इन चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहे क्योंकि अवेयरनेस भी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है हमारे पास, लोगों को पता ही नहीं है, तो पता नहीं होता लोगों को किस तरह से होता है, क्या फायदा है इनका। अभी तक लोगों को ये मैं बता रहा हूँ, मैं खुद जो है, अब अगर आप कहें कि जरूर इतना कुछ पढ़ने के बाद भी आप कहते हैं कि यार अभी भी हमारी नॉलेज अधूरी है, क्योंकि यानी हमारी टॉप मोस्ट डिग्री होती है ना पीएचडी तो, लेकिन अभी भी जब हम किसी चीज़ को पढ़ने जाते हैं तो हमें लगता है यार हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि दुनिया इतना रिसर्च में आगे जा चुकी है। हम लोग प्रॉब्लम ये है कि हमने पढ़ने का रुझान खत्म कर दिया, हमने जो है ना वो अपना टाइम सुनी बातों को फॉरवर्ड फोकस मेरे पास मैसेज आएगा मैं फॉरवर्ड करूंगा, मैं इतना तो कर सकता हूँ एटलीस्ट उसको खुद वो तो एक बंदे ने मुझे मैसेज किया कि अल्लाह करे कोई ऐसा मैसेज आ जाए जो 5 लोगों को फॉरवर्ड करने से कोरोना खत्म हो जाए। इस तरह से मैसेजेस आते हैं ना कि 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दो, ये हो जाएगा। यार कोई ऐसा मैसेज बना दो जो कोरोना खत्म हो जाए। बिल्कुल सही। तो अच्छा, एक चीज और थोड़ी सी हमें ख्याल करना है कि हम जब मास्क बहुत ज्यादा पहनते हैं ना, तो हम ऑक्सीजन की अपने आप को फ्रेश एयर से एक्सपोज करना कम कर देते हैं। अच्छा, इस बात का भी ख्याल रखें, मास्क जरूरी वक्त में जरूर पहने, उससे भी हम मना नहीं करते। सही मास्क पहनने के जो आदाब है उसका भी ख्याल रखें। सही। उसको जेब में रख लेंगे तो नुकसान है आपका, फायदा नहीं है। ग्लव्स नहीं पहने। अगर बंदा कोई आइसोलेट है तो फिर मास्क की तो फिर उसकी जरूरत नहीं मास्क की, क्योंकि बंदा अकेला है किसी कमरे में या गाड़ी में अकेला है तो ना पहने। आप अपने घर में नहीं पहनेंगे, मतलब जहाँ पर 3-4 बंदे हों। हाँ, वो भी तब कि अगर आपका डिस्टेंस बहुत करीब हो। अब इसका एक हमने कहा है कि 3 फीट है या मैक्सिमम 6 फीट तक जाता है। तो अच्छा, उसमें भी होता है कि छींकने और खांसने की बात हो रही है, लेकिन जब हम बात करते हैं तो ये 3 फीट से आगे नहीं जाते, इसके ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो अब वो जो जम्स जो ड्रॉपलेट की फॉर्म में जाते हैं, तो वो ये जो है, अब आप उस वक्त अगर आप जबरदस्ती मास्क पहनेंगे तो मास्क पहनने का मतलब ये कि आप फ्रेश, आप खुद, आप जनरल एक आम आदमी की मिसाल समझे कि जब हम अभी हमारा ऑक्सीजन जो एयर है, एयर में ऑक्सीजन 21% है और 98% हवा में जो है वो आपकी नाइट्रोजन है और बाकी छोटी छोटी कार्बन डाइऑक्साइड ये सब कुछ है। जब आप इनहेल करते हो तो जो 21% आपका है ना, 21%, उसमें से जो ऑक्सीजन थी वो हमारे लंग्स में तो पूरी एयर जाएगी, मगर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी लंग्स में और जो ब्लड में आ जाएगी, और बाकी जो एयर वापस आएगी उसमें नाइट्रोजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, लेकिन ऑक्सीजन बहुत कम होगी। ठीक। अब अगर मैं मुंह के आगे एक मास्क लगा देता हूँ, एक कपड़ा तो और भी खतरनाक हो जाता है, तो क्या होगा, जो मेरे बाहर अंदर से जो चीज बाहर आ रही है वो मेरे मुंह के करीब रहेगी। सही। और जो फ्रेश एयर थी वो फिल्टर से गुजरे या कपड़े से गुजरे, थोड़ा सा आप खुद समझते हैं कि उसमें उसको डिफिकल्टी होगी। तो आप ज्यादा एक्सपोज किसके हो गए, जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम थी। जब आप वो एयर ले रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन 21% से भी कम हो चुकी थी, तो सोचे ना कि फिर आप जब उल्टा अपनी बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं। सही। मतलब ज्यादातर भी मास्क नहीं पहनना चाहिए, ज्यादातर भी अनयूजुअल, मतलब जहाँ पे जरूरत नहीं पहनना चाहिए। मैं तो देखता हूँ बहुत सारे लोग जो ड्राइव करते हैं अकेले होते हैं गाड़ी में, नहीं पहनना चाहिए, मास्क पहना होता है, नहीं पहनना चाहिए अकेले गाड़ी में। अच्छा जी, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बुशरा बात कर रही हूँ कराची से। जी बुशरा जी, क्या कहेंगी आप?
जी मैं ना मिर्जा तसव्वुर बेग साहब से बात करना चाह रही हूँ, डॉक्टर साहब से जी। वो कुछ आप बताएंगे जिनका क्लिनिक है ऑस्ट्रेलियन क्लिनिक, उसके हवाले से कुछ बताना चाहेंगे डिटेल में कि किस तरह का ट्रीटमेंट वहाँ पे अवेलेबल है? जी क्लिनिक स्टेम सेल के हवाले से स्टेम सेल का मैंने बताया था कि हमारे स्टेम सेल का तो रोल हर बीमारी में है जो जीन की ना हो, लेकिन अगर सेलुलर लेवल पर हो। बुशरा जी आपको आने जवाब देते हैं, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। चाहे आप उसको लें, आप मैंने बताया ना, आप स्ट्रोक्स में ले लें, आप उसको जो है वो जोड़ों का दर्द हो, कमर का है, आपके घुटनों का है। इनका सवाल था कि आपकी क्लिनिक पे किस तरह से ट्रीटमेंट हो रही है? अच्छा, क्लिनिक में जो ट्रीटमेंट होती है उसके अंदर ये होता है कि यहाँ पर तीनों तरह के सेल्स को आइसोलेट करने की फैसिलिटी वहाँ पर होती है। बोन मैरो से मैंने बताया था सेल्स ले सकते हैं, स्टेम सेल आप फैट से ले सकते हैं और हम जो है वो उसके ब्लड से भी ले सकते हैं। अच्छा। तो पेशेंट पर डिपेंड करता है कि पेशेंट किस में ज्यादा फिजिबल होता है। सही। अगर पेशेंट है उसके पास फैट्स की उसकी फिजिक ऐसी कि उसके फैट्स इतनी ज्यादा नहीं है तो फिर क्या किया जाता है, उसके बोन मैरो से स्टेम सेल्स ले लिए जाते हैं या ब्लड से ले लिए जाते हैं। अगर पेशेंट है वो अनकंफर्टेबल फील करता है कि वो बोन मैरो दे, हड्डियों का गूदा जिसको हम कहते हैं, तो हम उसके फैट्स ले लेते हैं। वहाँ पे बाकायदा मतलब सारी फैसिलिटीज मौजूद होती हैं जहाँ पे कि सारी चीजें इसको आइसोलेट, पहले तो बॉडी से ये लेने के बाद उसके स्टेप्स हैं, उसको वॉश करके उसको आइसोलेट करना, उसमें मुख्तलिफ एंजाइम्स के साथ उसको डाइजेस्ट करके ताकि फैट अलग हो जाएगी, सारे अलग सेल्स हो जाएंगे, स्टेम सेल्स अलग हो जाते हैं। अच्छा। वो जो स्टेम सेल्स होते हैं उनके बाद उनका इस्तेमाल आपकी मर्जी है कि आप किस फॉर्म में करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ब्लड में थ्रू आईवी जाना चाहिए तो नॉर्मल सलाइन के साथ हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कोविड के पेशेंट को इनहेल करवाना है तो उसको आप नेबुलाइज करवा दें विद नॉर्मल सलाइन। उसके बाद अगर आपने कोई जॉइंट्स का पेन है तो डायरेक्ट जॉइंट में इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन भी लगा सकते हैं आप उसका। मसल्स का या पेसिस का है तो वहां पर आप लगा सकते हैं। मतलब ये फिर जहां भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना, इनफर्टिलिटी का तो ओवरीज में इंट्रा ओवेरियन इंजेक्शन लगता है जो कि आपका जो है वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है। ठीक। इसी तरह से अगर आपको किसी किस्म का मेल इनफर्टिलिटी है तो उसके अंदर इंजेक्शन लगाए जाते हैं टेस्टिकल्स का। तो ये सारे इंजेक्शंस डिपेंड करता है कि कहाँ है, लेकिन बेसिक जो आपके सेल्स है ना, ये सेल्स आपको हेल्प करते हैं उस जगह पर जाकर रीग्रो करते हैं। सही मेरे ख्याल से आज बड़ी अवेयरनेस आ गई लोगों में। आप बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। बहुत मालूमाती प्रोग्राम रहा, मेरी मालूमात में भी इजाफा हुआ और यकीनन जो देखने वाले हैं उनकी मालूमात में भी इजाफा हुआ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप थैंक यू सो मच दोबारा थैंक यू। वरी मेहरबानी साईं तव्हांजी बि, सादिक साहिब वरी मेहरबानी, इमरान सादिक सुमरू साहिब तव्हां ॾाढा सुठा कलाम ॿुधायो था। मुरम साईं तव्हांजी वॾी महिरबानी। वेंदे वेंदे बि हिकिड़ो कलाम साईं जोड़ में लॻंदो। हा ज़रूरु ज़रूरु। इमरान सादिक साहिब खां आख़िर में कलाम ॿुधंदासीं। अॼोको प्रोग्राम यकीन तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। सुभाणे हयाती बख़ैर वरी इन प्रोग्राम में तव्हांजी असांजी मुलाक़ात थींदी। तेसीं ताईं पंहिंजो, पंहिंजनि प्यारनि जो, दिलि वारनि जो, घर वारनि जो, नंढनि ॿारनि जो, बुज़ुर्गनि जो, बीमारनि जो ऐं उन्हनि जो बि ख़्यालु रखिजो जिन जो ख़्यालु रखण वारो केरु बि कोन्हे। सो इरशाद जागीरणी तव्हां खां मोकिलाए थो। अल्लाह वाही जी लतीफ़ जी मिठी ॿोली। मारू मुल्क मली रजा मिठड़ा चेहरो चेहरो सर हो आए। हे लवसाए वड फुड़ा थो झूंझारन जूं जायूं गोले। ही ॾिस सावा गाह फुटाहिन, हू ॾिस चांगो चंदन चरे थो। धरतीअ वेड़ी साई चादर रंग बरंगी गुल फुटाहिन। मधुर ताल ते गीत था गूंजन सारंग, दिल जा साज थो छेरे। मोर जॾहिं थो रोड़ूं रोड़े, मन पियो मिठड़ियूं लातियूं बोले। बोले बोले मिठियूं, बोले बोले मिठियूं लातियूं, मिठियूं लातियूं बोले मनड़ो, मिठियूं लातियूं बोले, मिठियूं लातियूं बोले मनड़ो, मिठियूं लातियूं बोले। बोले 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 मिठियूं लातियूं, मिठियूं लातियूं बोले मनड़ो, मिठियूं लातियूं बोले। हे लवठो आ सावण रिमझिम, हे लवठो आ सावण रिमझिम, मारू अड़न खे गोले 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 मनड़ो, ओ मनड़ो ओ मनड़ो, मिठियूं लातियूं बोले, मिठियूं लातियूं बोले मनड़ो, मिठियूं लातियूं बोले।
थारे लू थदकार में वेही ओ थारे लू थदकार में वेही पर तबरन त्यू चोले 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 ओ चोले 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 मनड़ो ओ मनड़ो ओ मनड़ो मिठियूं लातियूं बोले 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 मिठियूं लातियूं बोले मनड़ो मिठियूं लातियूं बोले बिटन पासे मोर नचे थो ओ बिटन पासे मोर नचे थो परड़ा खोले 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 मनड़ो ओ मनड़ो मिठियूं लातियूं बोले 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 मिठियूं लातियूं बोले मनड़ो मिठियूं लातियूं बोले भरे थूं चेल ते चाड़न घड़ा भरे तू चेल ते चाड़न ओ घड़ा भरे थूं चेल ते चाड़न नाज़म छोले 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 ओ मनड़ो मिठियूं लातियूं बोले 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 मिठियूं लातियूं बोले मनड़ो मिठियूं लातियूं बोले जीजल वेठी दुध विलोड़े अमड़ वेठी दुध विलोड़े वो आयल वेठी दुध विलोड़े सादिक ओले गोले ओले गोले ओले गोले मनड़ो ओ मनड़ो मिठियूं लातियूं बोले 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 मिठियूं लातियूं बोले मनड़ो मिठियूं लातियूं बोले हे लवठो आ सावण रिमझिम हे लवठो आ सावण रिमझिम हे लवठो आ सावण रिमझिम मारू वड़न खे गोले 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 मनड़ो मनड़ो ओ मनड़ो मिठियूं लातियूं बोले 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 मिठियूं लातियूं बोले मनड़ो मिठियूं लातियूं 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 बोले जो पखी अखेर मां उड़े थो हरी नारी रबखे संभाले निकरे थो हिन सरज़मीन सिंध ते जीअं सजो घरे थो खुशहाली ऐं अमन जो पैगाम मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम